हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिकम क्रिएटर शो में। आज हमारे पॉडकास्ट 4 है और आज के जो गेस्ट है वो लाइफ के कोच है। आपको लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। और इनका एक शो भी है जो टाइगर करके है, और News 24 पे है। आप उसे देखना, बहुत अच्छी इन्हें एक्टिंग की है और बहुत अच्छा भी शो है, मैंने भी देखा है। राइट, सो थोड़ा सा जॉय जी से पूछते हैं उनके बारे में। राइट, सो स्वागत है जॉय आपको इस पॉडकास्ट में आने का। सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे और मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दीजिए मेरी ऑडियंस को कि आप बेसिकली करते क्या हो सारी चीजें, थोड़ा थोड़ा बेसिक सा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच खुशबू, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और थैंक यू कहता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि uh, ऐसे इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। और डेफिनेटली एक जिस जिस मुकाम या जो भी आप मुकाम हासिल कर चुके हैं वो दूसरों के लिए भी आप लेके जा रहे हैं। और डेफिनेटली ये बहुत आगे बढ़े। और ये एक छोटी सी शुरुआत है जो आपने की है और मैं बहुत खुश हाँ, हूँ उसके। थैंक यू सो मच अगेन। हाँ। सो अगर ओके। मेरे लिए बात करूं तो मैं फिलहाल अभी जॉब करता हूं। अभी इससे पहले मेरा लाइक मैं अगर शुरुआत से करूं तो मैंने अपनी लाइफ शुरू करी थी फादर के साथ, बिजनेस के साथ। तो मेरा खाने पीने का काम था, लाइक इट वाज अ टेक अवे रेस्टोरेंट बिजनेस। और 2005 या 4-5 के बाद फादर के साथ लगा हुआ हूँ तब से। और मैंने 2015 में अपना थिएटर ज्वाइन किया था। तो मैंने एज लाइक थिएटर आर्टिस्ट हूँ मैं साथ साथ में। जब लॉकडाउन लगा तो हमारा काम शट डाउन हुआ, तो उसके बाद थोड़ा फिलहाल अभी मैं जॉब करता हूँ और साइड बाय साइड मैं एक्टिंग परस्यू करता हूँ एज ए फ्रीलांसर। तो ऐसा इस तरीके से जर्नी है। तो अभी तो जॉब चल रही है फिलहाल। फिलहाल जॉय जी की अभी फिलहाल जॉब चल रही है, बहुत अच्छे एक्टर है ये। राइट, क्योंकि मैंने देखी है इनकी एक्टिंग। और हम जब राइजिंग साइड में गए थे तो सर ने बोला भी था, तो एक थोड़ा सा छोटा सा हमने शो भी किया था। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। जॉय जी ने वहां पर जो रोल प्ले किया था वो मेरे फादर का किया था। तो बहुत अच्छा था वो। तो मुझे भी याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है। राइट, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों की स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलने वाली है इस पॉडकास्ट में। राइट, सो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने अभी बताया कि मेरी 2005 से जर्नी स्टार्ट हुई थी, हम्म। है ना। सो फर्स्ट जैसे आपने कॉलेज किया होगा, उसके बाद ही स्टार्ट किया या किसी और जॉब वगैरह में कुछ और फाइंड किया था कि बिजनेस में ही जाना है, कि जॉब वगैरह में किसी और चीज में फील्ड में सोचा आपने ये चीजें? तो 2003 में मेरा स्कूल पास आउट हुआ था। हम्म। उसके बाद आपकी एक असमंजस की कहानी रहती है कि आपको क्या करना है। जो हाँ। आज में पहले ऑप्शंस कम होते थे, आज की डेट में इतने ऑप्शंस हैं। तो आपके लिए इजी भी है और बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है कि यार क्या चूज करें क्या ना करें। तो हम्म। उस टाइम मैं अपनी दिल की तो नहीं सुन पाता था। तो आज आप मैं ही कहूँ कि आपने दिल की सुने। फिलहाल तो उस टाइम मैं जो अपनी जर्नी की बात करता हूँ, जैसे आपने पूछा, तो हम्म। 2005 के अंदर मैं, जैसे मेरे फादर का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम पे, खाने पीने का काम था हमारा। तो हम चांदनी चौक में हमारी दुकान थी। चांदनी चौक के अंदर फतेहपुरी एक डिस्ट्रिक्ट है जो जो फूड लेन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे बचपन से मैं जो बड़ा हुआ हूँ वो छोले भटूरे, लस्सी ये। और छोले चावल की हमारी 3 आइटम्स की ही दुकान थी। तो उसी में वो देख के बड़ा हुआ हूँ। छोले भटूरे, छोले बनाना, ओके। भटूरे के साथ रहना, तो मेरा मेरा बचपन उसी में बीता। तो अब जब 2005 की बात करूं तो मेरा जब स्कूल, सॉरी 2003 की बात करूं, स्कूल पास आउट होता है। तो मैं देखता हूँ कि मुझे करना क्या है ना। हम्म। तो फादर के साथ बिजनेस करना है या अपना कुछ करना है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ही होता है कि जैसे आप जुड़ तो जाते हैं फादर के साथ बहुत, क्योंकि उनकी सोच कुछ अलग होती है, आपकी सोच कुछ अलग होती है। हम्म। और हाँ, हम मैंने उस टाइम काम शुरू किया और फादर के साथ ही लगा हुआ था तब से। और मेरा, जैसे बता रहा हूँ कि फिर मेरे मन में आया कि यार अपना कुछ होना चाहिए। हाँ, ठीक है? होता है। पापा ने तो सेटअप किया है, पर मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, ऐसा कुछ मेरे लिए आ रहा था। तो बहुत जद्दोजहद करके तो पहले फादर के साथ लगा रहा। फिर मैंने 6 में जॉब शुरू करी, मतलब 3 में स्कूल पास आउट किया, 2006 में मैंने जॉब शुरू करी। तो हम्म। मेरा खुद की अर्निंग शुरू हुई। तो कहते हैं खुद के अर्निंग आप करो तो आपको लगता है यार मैंने कुछ कमाया है।
हाँ, वो खुशी अलग होती है। अच्छी अलग होती है यार। नहीं यार, हाँ, आपने बिजनेस सेटअप किया किया, मैंने क्या किया अपने लिए। मैंने कर लिया, हाँ। हाँ, तो 2006 में जो बिजनेस सेटअप जो जो मैंने अपनी जॉब शुरू किया, तो जब पहली कंपनी पहुंचा तो आज भी याद है, मेरे पास पहला ऑफर लेटर जब हाथ में आया था तो मुझे लगता था कि मेरी मार्केट वैल्यू क्या है। तो हम्म। मेरी मार्केट वैल्यू उस टाइम पता लगी कि हाँ मेरी मार्केट वैल्यू इतनी है फॉर द टाइम बिंग, उस टाइम कॉल सेंटर बहुत शुरू हुए थे। तो जो कंपनी मैंने जब ज्वाइन करी तो मैंने देखा कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे चुना गया है वहां पर आने के लिए। ठीक है, हाँ। तो वहाँ एक साल मैंने जॉब करी, 2006 से 2007 के मार्च तक, समझ लो 1.5 साल। हम्म। तो इस बीच 2000, अब 3 से बात करूं, 2006 तक तो मैं फादर के साथ बिजनेस ही कर रहा था। जैसे बताया कि हाँ मुझे अब हम्म। मैंने जॉब करनी शुरू करी। फिर फादर ने कहा कि यार नहीं, शॉप पे वापस आ जा, तुझे हम्म। वहाँ देखो अपना काम है सब चीजें। तो मुझे फिर जॉब मतलब हम्म। छोड़ के फिर मैं फादर के साथ लग गया। मैं आपको सच बताऊं, बीच में मैंने बहुत जॉब्स करी उसके बाद, मतलब क्योंकि शॉप पे आने के बाद मैं फिर सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मन तो वही था कि मुझे हम्म। अपना कुछ काम करना है। अब अपना काम करने का मतलब कब होता है या फिर कब आता है, ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या सोचते हो। हर एक के लिए अपनी स्टोरी होती है, राइट। तो मेरे लिए हाँ। स्टोरी कुछ अपना करना है बस। तो कभी जॉब कर रहा था, कभी जॉब छोड़ रहा था, तो बहुत कंफ्यूज सा था उस टाइम पे। और ये हर एक के साथ होता है, और मतलब जो यंग जनरेशन है, हर एक के साथ होता है कि यार क्या करे क्या ना करे। हम्म। सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगा कि मैंने जो मैंने एक्सपीरियंस की कि मैंने जो जितनी भी चीजें करी ना, उसमें मैं करता गया और फेल होता गया। कि ठीक है, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, ये मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, मैं पहले पहले कॉल सेंटर में कितना अर्न करता था और यहाँ कितना अर्न कर रहा हूँ। तो मैं हम्म। उस तरह डाउन ही चला चला गया, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल चेंज कर दी थी कॉल सेंटर से। तो हम्म। जॉब में जाने के बाद जॉब के बारे में पता लगा कि यार मैं कॉल सेंटर प्रोफाइल से हूँ, मुझे ये प्रोफाइल चूज करनी है, मुझे ये नहीं चूज करनी है। ठीक है, तो मैंने बहुत हम्म। जॉब्स करी, 6 6 महीने करी होंगी, 6 महीने करके छोड़ दी, 3 महीने करके छोड़ दी, ऐसा था। हम्म। तो बेसिकली मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं अपना कुछ करना चाहता था, तो 2008 के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं फादर के साथ ही काम करूंगा। मैं थोड़ा स्टेबल होना चाहता हूँ और उनके साथ काम करके ही मैं आगे अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। उस दौरान लव लाइफ भी साथ साथ चल रही थी, बहुत चीजें चल रही थी। ओह, ठीक है। तो, तो हाँ। वही कि आपकी यंग एज में ना, तो आपको होता है हाँ। कि आपको बहुत चीजें आपके सामने होती हैं, आपको डिसाइड करना हाँ। होता है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो चीजें करके ही समझ में आती है जितना आप करते हम्म। हो। तो 2008 के बाद मैंने डिसाइड किया, देख भाई अब शादी भी करनी है, सब चीजें होनी है। बिकॉज हम्म। अगेन, अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको स्टेबल होना है या मैरिज की लाइफ में जाना है या कुछ करियर परस्यू करना है, तो एक डिसीजन से ही शुरू होता है। तो 2008 के बाद मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं फादर का बिजनेस वापस ज्वाइन करूंगा। अब मैं जॉब में टू एंड फ्रो नहीं होऊंगा। हम्म। 8 से लेकर आप समझो 2015 तक मैंने 7 साल जॉब अपने काम को अच्छी तरीके से दिया। जो हम्म। फूड बिजनेस था, हमारा फैमिली जनरेशन बिजनेस था, तो मैं चांदनी चौक में हमारी जो दुकान थी, वहां पर खड़े होकर छोले की प्लेट प्लेट भी लगाता था और लोगों को सर्व भी करता था। तो मैंने सब काम उसके अंदर किया। लाइक मतलब छोले बना रहा हूँ और प्याज चटनी लगाने प्लेट में और उनको सर्व करके लोगों को देना। और ऐसा अगर मैं जैसे मैं शॉप पे आया तो मैंने शॉप पे बहुत चीजें देखी कि अ, मैं किस चीज में अच्छा हूँ। क्योंकि आप एक फूड बिजनेस में आने के बाद है ना, फूड बिजनेस हम्म। एक ऐसा बिजनेस है या कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो, तो शुरुआत आपकी ऐसे होती है यार, आपको कुछ पता नहीं है, पर धीरे धीरे ना चीजें आप अपने अपने बारे में जानना शुरू कर देते करना शुरू, हम्म। और आपकी आपकी छवि झलकती है कि आपके काम में कि आप कैसे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, है ना। नहीं भी करना चाहते तो भी दिखता है कि यार मैं ये चीज करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता। तो 2008 एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि हाँ मुझे फादर के साथ अब काम करना है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और हम्म। यही करना है। और उसके बाद मैंने देखा कि जब जब अपने काम पे था फूड बिजनेस में, तो बड़ी छोटी सी चीज बताऊंगा आपको कि फादर जैसे संभालते हुए आ रहे थे, उस टाइम में ना टोकन सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो आप आज जब शॉप पे जाते हो तो मैंने टोकन सिस्टम इन्वेंट किया, या जो टोकन मतलब वहां पर शॉप पे, वैसे तो इन्वेंट नहीं किया, टोकन सिस्टम बहुत पहले शुरू हो चुका था। पर हाँ, दुकान पे देखा काफी जगह यूज नहीं होता था, मतलब अभी जैसे कि हम कहीं जाते तो वहां यूज नहीं होता, बहुत सारी शॉप पे नहीं होता टोकन शॉप, नहीं बहुत ही होता, बड़ी।
हाँ, मतलब चांदनी चौक जैसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता। तो वहाँ तो वहां पर आपको मैंने देखा कि यार मेरे आसपास के रेस्टोरेंट जो है वो कैसे काम करते हैं, उनसे हम्म। हम कैसे सीख सकते हैं। तो फिर मैंने वहां पर अपना टोकन सिस्टम शुरू किया लोगों को। मतलब जैसे जब आते थे तो उनको दुकान का नाम नहीं याद होता था। बड़ी अच्छी सी एक बात बताता हूँ, अगर आप कहीं जाते ना जैसे किसी खाने पीने की दुकान पे जाएं तो बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको दुकान का नाम नहीं पता है, लेकिन वहाँ खाने हाँ। पीने की भीड़ बहुत लगी हुई है। हाँ। जब आप खाना पीना आप आपको याद भी नहीं होगा कि आपने दुकान का नाम क्या पढ़ा था, लेकिन आपको वो याद रहता है कि आपने क्या खाया था, आपको एक्सपीरियंस होता है। तो वैसी मेरी शॉप थी। ओके। तो उसका नाम था पुरानी दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे और लस्सी वाला। हाँ। यही शॉप का नाम था, ठीक है। और तो मैंने शॉप का नाम चेंज करके मैंने उसकी ब्रांडिंग करी। तो वो मेरा पार्ट था, क्योंकि मैं समझ पा रहा था कि यार ब्रांडिंग क्या होती है आसपास के लोगों को देख के। तो मैंने उसका नाम रखा, कुछ ना कुछ इन्वेंट करता गया। तो आपको काम में रह के ही समझ में आ पाता है कि जब आप एक काम में लगते हैं शायद कुछ समय तक, क्योंकि मैंने 7 साल 8 साल शायद 10 साल उस काम को दिए। तो मुझे समझ में आया कि यार ऑडियंस कह रहा हूँ, ऑडियंस तो नहीं, एक तरीके से कस्टमर क्या चाहता है। और कस्टमर जो डिमांड करता है आप उसको चीज रखते हैं साथ में, तो वो कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस होता है कि यार बंदा ये सर्व कर रहा है। अब वो तो वहां पे जब आप रह रहे हो तभी कस्टमर की समझ में आएगा, जब आप वहां पे 8 7 से 8 साल रहे हो, इसी वजह से पता है कि क्या चाहिए उनको। बिल्कुल। तो हाँ। क्योंकि हमारे वही है कि पापा का पुश्तैनी काम है, दादाजी का हमारा पुश्तैनी काम चलता हुआ आ रहा है। किस तरीके से संभालना एक बर्डन भी था। पर ये कि हाँ आपको आपको धैर्य रह के सब काम करने होते हैं। तो मैंने ब्रांडिंग करी, टोकन सिस्टम इन्वेंट किया, उसको थोड़ा मॉडर्न बनाया और वो बहुत अच्छा चल रहा था। पता नहीं अचानक से 15 16 में मुझे ना एक आभास आता है कि यार मुझे ना, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, पर मेरा मन कुछ और था शुरू से। वो था मतलब कुछ भी म्यूजिक और डांस में करना या फिर थिएटर में करना, क्योंकि ना हम्म। मन के अंदर कुछ शुरू से होता है यार, आप ऐसे नहीं हो आप ऐसे हो, ठीक है। हाँ, ये होता तो है। और वो वही कह रहा हूँ, समय समय के साथ रह के अगर आपको लगता है, अगर जो आप काम कर रहे हैं वो आप काम करते करते ही आपको समझ में आएगा, बैठे बैठे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार मुझे ये भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने दो लाइक आज से 7 8 साल पहले आप समझो, तो लाइक 2016 में 15 16 में मैंने शावक डावर ज्वाइन किया। हम्म। तो क्योंकि अपनी प्रतिभा एक्सप्लोर करनी थी और क्या कर सकता हूँ, तो मैंने शामक डावर ज्वाइन किया। शामक डावर के बाद मैंने 1.5 साल मैंने शामक डावर में डांस वगैरह सीखा। और वहां पर एक बैच होता है एसपीवी बैच, लाइक स्पेशल पोटेंशियल बैच जिसको कहते हैं, जिसमें मेरा नामांकन हुआ। मुझे वहां पर बोला वाओ। गया कि आप इस, तो अपना पोटेंशियल पता लगा तो मुझे वहां हाँ। बुलाया गया। तो किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि यार मैं तो थिएटर जा रहा हूँ, मुझे डांस नहीं करना। मैंने कहा थिएटर तो मुझे भी करना है। अब देखो यहाँ पर है ना आपकी लाइन चेंज हो रही है। हाँ, जहाँ वो आप अलग। अपना काम कर रहे थे अब आपकी लाइन चेंज हो रही है, ठीक है। हम्म। इस समय मैंने ये मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि ठीक है मैं जा तो रहा हूँ अपनी लाइन चेंज करके या अपनी एक और हॉबी एक्सप्लोर हम्म। करने जा रहा हूँ, पर वो हॉबी मेरे करंट काम को हैम्पर ना करे, मेरे करंट जो काम है उसको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। आप अपनी हॉबी परस्यू करो, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम मुझे नहीं ये नहीं पता था। तो मैं काम छोड़ छोड़ के मैं जाता था अपना मतलब जो ये डांस करने, और फिर मैं प्रॉपर एक्टिंग में जब मैंने एक बार न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि है ना मुझे इन लाइक एडवर्टीजमेंट आई थी कि आप थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया, अस्मिता थिएटर ग्रुप के नाम से, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। और तब से मैं श्री अरविंद गौर सर जो मेरे डायरेक्टर हैं उनके साथ मैं जुड़ा। और मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार मैंने जब क्लास में घुसा, और तो जब हमारी वर्कशॉप होती है, आपकी एक ओके। वर्कशॉप होती है 2 ढाई महीने की। अब मुझे हम्म। यहाँ देखो मुझे यहाँ कुछ नहीं पता है, मैं खाने पीने के काम से कहाँ पर बिलोंग हाँ। मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तो वहां पर मुझे सबसे पहले जब वर्कशॉप होती है तो वर्कशॉप में मेरे सीनियर बोलते हैं कि हाँ। आप ना पंचतंत्र की कहानी पे एनैक्ट करना है। मैंने कहा यार, क्योंकि ऐसा थिएटर थिएटर ना बहुत लोगों के लिए धारणा होता है कि वहाँ डांस होता है, वहां पर एक्टिंग हम्म। सिखाते हैं। एक्टिंग आपकी बुक से आती है, एक्टिंग आपकी लाइफ से आती है। जो मैंने आज तक जिंदगी में सीखा मैंने एक्टिंग में उतारा है।
और तो मुझे वहां पर पंचतंत्र की कहानी से शुरुआत करके, जिसमें मेरे सीनियर ने बोला कि आपको पेड़ बनना है। ओके। मैंने अपनी शुरुआत की थी पेड़ बनने, तो मैं ऐसे खड़े। एक्टिंग है। हाँ, अलग एक्सपीरियंस होगा, मतलब वहां पर क्या काम करते थे, पूरा ही अलग ऐसे पेड़ बन के खड़े होना। मैंने कहा यार मैं कहाँ शॉप पे काम करने वाला और मैं कहाँ पेड़ बन रहा हूँ। तो मन में असमंजस भी था यार, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। हाँ, ये बहुत होता है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ बस, हम्म। दिल कह रहा है, मैं कर रहा हूँ। और मुझे बहुत हाँ। वो मजा अभी भी आता है। और जब मैं वहां पर हूँ, मैं पेड़ बनाऊँ, मुझे यार थोड़ा अपना ना एक्सपीरियंस बीच में आता है कि यार आप क्या डाल सकते हो उसमें, क्योंकि कहानी में तो लिखा हुआ है, जब आप अपना भी हम्म। डालते हो उसमें तो और मजा आ जाता है ना। हम्म। तो पहली शुरुआत हुई पेड़ बनने से, ठीक है। अब यहाँ साथ में शॉप शॉप भी चल रही है और अपना थिएटर में। लव लाइफ जो है वो तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन अभी ओके। फिलहाल अपनी कंसंट्रेशन थिएटर में तो था। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि लाइव लाइव आने के बाद जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आया, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अभी फैमिली के साथ ही रहना है, हाँ कि उनके साथ आपने कनेक्शन मतलब बिल्ड हो गया, तो अभी हमें उनमें जान मतलब अपने फिक्स होना है, मुझे शादी वादी करनी है, तो हाँ। पेरेंट्स के साथ काम करना है। सो फिर एक्टिंग का काम कब कैसे लगा कि आप इसमें थिएटर में चले गए, कि किस टाइम ऐसा लगा कि नहीं अभी ये चीज कर देनी चाहिए, फिर आप थिएटर करने मैंने लगे? बताया ना कि वो दिल की बात थी, क्योंकि ना आप जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं अपनी शॉप पे रह के, मैं कस्टमर से इंटरेक्ट करता था। हाँ। कस्टमर इंटरेक्शन इज ऑल अबाउट सेल्स, इट्स ऑल अबाउट हम्म। एक्सप्रेशन, इट्स ऑल हम्म। अबाउट कि आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। हम्म। कस्टमर सेटिस्फैक्शन वही होता है, ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शन जिसको कह सकते हैं। तो वहां से हुआ यार, मैं अच्छा बोल सकता हूँ या अच्छा लोगों से बात कर सकता हूँ। तो मुझे बचपन से था, गोविंदा की पिक्चरें देखता था, सब चीजें, डांस देखता था, घर में डांस करता रहता था। तो मैंने एक बार आपको शायद नहीं बताई, मेरी इससे पहले की जर्नी जो स्कूल की जर्नी थी, वहां मैं सिंगर था। वाओ। तो स्कूल की आपने जर्नी में एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, गाना गा के मतलब किया था उनको, प्रपोज किया ऐसे, मतलब किस टाइप से किया था? ये यार, थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन है, बट आपको सिंगिंग आती है तो आई थिंक गाना गा के ही प्रपोज किया होगा आपने। हाँ तो वैसे तो अभी वो उनकी शादी हो चुकी है, वो बात छोड़ी जाए तो बात अलग ओके, है। ये तो सॉरी, मुझे लगा आई थी। तो ये है कि हाँ उस टाइम मैंने हाँ गाना गा के ही मतलब मैं गाना गा के तो नहीं कहूंगा, मैं बहुत शर्माता था। हम्म। 10वीं कक्षा तक मैं बहुत शर्माता था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार मेरे मेरे स्टेज पे जो भी कुछ हो रहा है ना, मेरे स्टेज पे क्वायर जाता था। मतलब हम्म। मैं प्रेयर पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत सिंसियर काइंड ऑफ स्टूडेंट होता था, और उस टाइम पे अभी भी हूँ। तो ओके। से तो वहां पर 10वीं कक्षा तक मुझे था कि यार मुझे ना ये अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं से। तो मुझे ना हाँ। जो मेरे म्यूजिक टीचर है वहां जाके मुझे बात करनी चाहिए। तो मैं हम्म। बहुत शाय किस्म का आदमी था, और मैंने जब म्यूजिक टीचर से बात करी तो उन्होंने कहा आओ गा के सुनाओ। मैंने जब हम्म। सुनाया तो उनको बहुत पसंद आया। और तब से तो समझ लो मेरा ऐसा एसोसिएशन हुआ कि मैं स्कूल की प्रेयर भी मैं बोलता था। वाओ। मतलब जो इंसान आपका लाइन में खड़े होके स्कूल की प्रेयर बोल रहा है, आज वो स्कूल हम्म। के प्रेयर बोल रहा है। प्रेयर। ठीक है, तो मेरे लिए तो वो पहला अचंभा तो वही था कि यार ठीक है, हम्म। इतना पोटेंशियल तो है। क्योंकि वहीं से एक्सप्लोरेशन होना शुरू होगा कि यार अंदर पोटेंशियल है कहीं ना कहीं। हम्म। तो आपको देखना है कि आपके स्कूल में आप कैसे थे। वही जैसे कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स। तो आपको देखना आपके हाँ। डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। और आप हाँ। कि अगर स्कूल में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या किसी भी चीज में अच्छे हैं, तो आपको वो कैसे डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो मुझे थिएटर में आने के लिए बहुत हेल्प किया, क्योंकि मुझे पता था स्कूल में मैं एक सिंगर था। 10वीं क्लास तक जो बच्चा शर्माता है, अगर वो 11वीं 12वीं, 2 साल और स्कूल को बचे थे, मैंने अच्छी तरह अपने म्यूजिक में दिए और मुझे बहुत बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलता था। तो वही चीज मुझे याद आके कि यार मेरे अंदर ये कुछ था, वो कहाँ गया। तो वो डिसीजन वहीं से आया कि अभी यार ये करना चाहिए, चेंजेस है ना, ये एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वो शॉप पे रह रह के लोगों के साथ बात करके कि यार अब हम ऐसी मोड़ पे जाएं जो मेरा मन था शुरू से करने को, ऐसा। हम्म। और जहां तक मैं उसकी बात करूं कि हाँ मैंने प्रपोज कैसे किया, तो मैंने मतलब गा के या कैसे, मैं उस टाइम बहुत शर्माता था। और मैं देखो उनकी बात तो क्या करूंगा, हम अभी भी, अभी तो दोस्त नहीं है, बहुत पहले दोस्त होते थे, और अभी हम बात नहीं होती हमारी, जो भी है। पर हमारे ये था कि यार मतलब एक आपकी लाइफ में एक दोस्त आना, पार्टनर हम्म। पार्टनर तो नहीं कहूंगा मैं उसको, मैं दोस्त की बात करूंगा। एक लॉयल दोस्त आना बहुत जरूरी है। हम्म।
और वो जब आए मेरे लाइफ में तो मेरा एक तरीके से अट्रैक्शन था, आप सीधी सी बात ये कहूंगा, अट्रैक्शन हम्म। था। उस अट्रैक्शन को मैं कहाँ ले गया, कैसे ले गया, तो वो मेरी सोच है ना। तो हम्म। मैं लव लाइफ कहूंगा क्योंकि मेरी मेरे लिए वो लव लाइफ था, उनके लिए नहीं था, और वो इट्स इट्स कम्प्लीटली ओके। और वो समय या। रहे, वो समय रह के समझ में आता है, मैं फिर आपको बताऊंगा। हम्म। जब जब आप लाइफ में गुजरते हैं तो उस समय रह के समझ में आता है। और हाँ, मैंने बहुत गाने गाए हैं उनके लिए, और मैंने गाने अपनी लाइफ में भी बहुत गाए हैं। तो मैं ओके। उस समय वही ना, आपका एक सेल्फ एक्सप्रेशन क्या है, आपको ऐसे एक एक एज अ लेडी फ्रेंड, रात साथ रह के समझ में आ सकता है ऐसा। हम्म। तो और आपने क्या सवाल पूछा था, मैं भूल गया कि आपने क्या कैसे ट्रांजिशन किया, एक तो आपने हाँ मेरे। मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब उनके आने के बाद आई थिंक आप वो उसमें एक्टिंग में जाने लगे। नहीं, ये वही कह रहा हूँ ना कि मैं अंदर से था, और क्योंकि वो स्कूल टाइम से था, और हम्म। बहुत पता करने को नहीं यार, इस लाइन में तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। आने के बाद बहुत चीज आपके लिए खुलती है, क्योंकि है ना, जिस जोन में आप जा रहे हैं, अब आपको आने हम्म। के बाद खुलेगा कि यार ये चीज ओके ठीक है, मेरे लिए बनी है नहीं बनी है, तब हम्म। डिसाइड। आप पहले पहुंचे तो सही। तो वो था। और उसमें आने के बाद जब मैं उस थिएटर लाइन में पहुंच गया, और वहां पर मैं जब पहली बार पेड़ बना, तो मेरी लाइफ में ना बहुत चीजें घटित हो रही थी उस टाइम पे भी, क्योंकि अ, आपकी फैमिली में जब वो कहते हैं ना कि अभी लव लाइफ आने के बाद आपको लगता है कि शादी करनी है नहीं करनी है क्या है, तो मैं हम्म। आपको बताऊंगा। आप ये ना, दो तरीके के, अब मैंने जहाँ पढ़ा था, और कहीं पढ़ा था तो बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप डिसाइड करते हो कोई चीज कि मुझे लाइफ पार्टनर के साथ रहना, मुझे शादी करनी है, तो दो तरीके के आश्रम होते हैं, या ज्यादा तरीके के आश्रम होते हैं, मैं दो ही तरीके के बता रहा हूँ, शायद तीन तरीके के होते हैं। तो वर्ण हम्म। आश्रम होता है, एक गृहस्थ आश्रम होता है। हम्म। गृहस्थ आश्रम होता है कि आपको गृहस्थी के साथ रहना है, अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। वर्ण हम्म। आश्रम होता है कि अगर आप नहीं, मुझे अब ये नहीं करना, मुझे हम्म। साधु की लाइफ जीनी है, मुझे मुझे अपना काम करना है। तो जो लोग घर से दूर हो जाते हैं, हम्म। घर से अलग रहते हैं, वो वर्ण वर्ण आश्रम जी रहे होते हैं। उनको अपनी गृहस्थी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो आप अपनी अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हम्म। अभी मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था कि मैं इतनी भारी भारी बातें जो कर रहा हूँ आपके सामने अभी, तो हाँ। ये कहाँ से आया, ये मैं चीजें ऑनलाइन जैसे महाभारत देखना या फिर रामायण देखना चीजें, तो वहां से मैं आपको बता रहा हूँ एक हाँ, सार ले। और वो ये है कि लाइफ लेसन भी मिले, मतलब आपने इतनी डिफिकल्टीज भी देखी है तो वो चीज भी हो हाँ, जाता है। तो दो तरीके की आपको उस टाइम चॉइस होती है, क्योंकि ठीक है यार, हम्म। आपको गृहस्थ आश्रम करना है, वर्ण आश्रम करना है। गृहस्थ और वर्ण आप मिक्स भी कर सकते हो, कि आपको लाइफ बैलेंस करना होता है, लेकिन आपको बताना होगा कि यार मैं यार क्या चाहता हूँ अपने हम्म। पार्टनर से, है ना। तो उस टाइम मैं नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था, लेकिन मैं गृहस्थ आश्रम में आना चाहता हूँ, और मैं साथ हम्म। साथ अपना काम भी करूंगा। जो मेरी लाइफ पार्टनर है उसको बताऊंगा भी, ठीक है मैं ये थिएटर करता हूँ, मैं शॉप नहीं करना चाहता हूँ। हम्म। तो ये नहीं करना चाहता हूँ ना, वो सामने वाले के लिए समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा, इसमें असमंजस में था मैं। हाँ। शॉप का तो आपको रेवेन्यू सोर्स है, आप अपना हाँ। रेवेन्यू छोड़ सकते हो। तो मैंने उस टाइम बहुत लाइटली लिया उस चीज को, यार ठीक है, पापा का बिजनेस है, मेरा बिजनेस नहीं है, मैं तो अपना काम करूँ, है ना। तो अगेन मैं कहूँ कि मैं एक्सप्लोर करता चला गया, फिर मैं जब थिएटर लाइन में आया, और मैंने सोचा था कि भैया ऐसा है, मुझे यहाँ से कमाई बनानी है, मेरी हॉबी तो हम्म। चल रही है, मुझे यहाँ से कमाई का साधन ढूंढना है, और मुझे अपनी हॉबी परस्यू करनी है, और उसको कमाई में कन्वर्ट करना है। हम्म। अब समझ में आ गया ना कि अभी मुझे क्या करना है, कि मुझे हम्म। थिएटर में बितानी है, मुझे अब मुझे आपने फाइंड कर लिया कि अभी मुझे एक्टिंग ही करनी है, नहीं करनी है, और मुझे अब उससे पैशन को फॉलो करते हुए अर्निंग ही करनी मुझे है कमाई सारी भी चीज। करनी है, सब कुछ करना है, हम्म। ठीक है। तो उस टाइम 2016 से मैं एक्टिंग करते करते 2018-19 हो चुके थे। मैंने जम के हम्म। थिएटर किया, सब कुछ किया। अच्छा, इस बीच अच्छी बात क्या होती है, जब आप लॉयल होते हैं, जब आप हम्म। अपने काम के साथ लॉयल होते हैं, तो आपको आसपास लोग देख रहे होते हैं कि आप अपने हम्म। काम के साथ लॉयल हैं, और वो आपको याद करते हैं कि यार जॉय एक ऐसा एक्टर था हमारी क्लास में। तो अब उस क्लास में से निकल के कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई राइटर बन जाता है, हम्म। बन जाता है, तो आपको रिकमेंडेशन मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जॉय हम्म। जॉय फला एक्टर है, वो अच्छा इंसान है, या ऐसा इंसान है, कैसा भी इंसान है,
उसको आप लीजिए अपने काम में, मैं उसको रिकमेंड हम्म। करता हूँ। तो लोग आपको रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत रिकमेंडेशंस आई, उस रिकमेंडेशन के बलबूते ही मुझे आज की डेट में काम मिलता है। मैंने जो थिएटर में किया उसकी थिएटर की वजह बदौलत ही मुझे आज थिएटर वाल की तरफ से मुझे आज काम मिलता है। मूवीज में जाते हैं हम, ऐसा है, हम्म। ऐसे ग्रुप जाते हैं थिएटर, मतलब हम्म। बात करूं तो वहां हमें कॉल आ जाती है, हम जाते हैं, हमें बुलाया जाता है, तो हम्म। उस वहां पर पहुंच जाते हैं। मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका मूवी जब आप करते हो, जो थिएटर में अभी आप शो करके आए हो, सो वहां पर मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है? तो क्योंकि जो आप मैं फाइंड कर रहे थे वो आपको मिल गया है, क्योंकि आप तो कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, कुछ ऐसा कि मुझे जो अलग हो, मैं अपना कुछ कर पाऊँ, है ना? ठीक है, तो उस टाइम मैं अगर बताऊं ना कि मैं अगर शुरुआत फिर थोड़ा बहुत बैकवर्ड पे लेके जाऊंगा, फिर मैं अपने बताऊंगा कि मुझे कैसा लगता है उसको करने के बाद। तो हम्म। शुरुआत में ऐसा था मेरे लिए, मतलब मैं ना अपने लिए थोड़ी वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत, जो लोगों के लिए बहुत छुपा हुआ है, और जो हम्म। बाहर निकालना बहुत जरूरी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा था और बहुत मजेदार था। तो ये जो मैं पेड़ बनने वाली कहानी बताई थी आपको मैंने, कि मैं पेड़ बनाता हूँ, हाँ। उसके बाद है ना, जब मैंने, आप मानेंगे मेरा पहला थिएटर शो जब था ना, तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था कि यार, हम्म। आप कहीं ना कहीं ना, मतलब फैमिली से रिलेटेड भी बहुत चीजें आप कहीं ना कहीं मन के अंदर थोड़े परेशान होते हो। मेरी उस टाइम तो मैंने थिएटर भी साथ साथ कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म। तो अब मैं, जब मेरा पहला शो था तो उस टाइम रिहर्सल चल रही थी, ओके। और रिहर्सल में मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, मैं बनाऊँ चाय वाला। ओके। अब ये, अब जैसे ही मैं रिहर्सल चल रही है, नेक्स्ट डे मैं डर गया हूँ कि अब मुझे स्टेज पे नहीं आ सकता। और स्टेज पे ना आने के लिए मैंने, जैसे ही मेरा, हमारे जिस दिन मेरा प्ले था उस दिन मैंने कल्टी मार देता हूँ फोन करके कि मेरी ताऊ जी की डेथ हो गई है, मैं नहीं आ सकता। एक्चुअली ताऊ ओके। जी की, उस टाइम पहले मेरी ताऊ जी की डेथ हुई थी, मैंने बहाना बना के मैंने अपना मेन प्ले स्किप कर दिया। ठीक ओ। है, तो आपको पता लगा कि यहाँ का डर है स्टेज फियर, कि आपको मंच हाँ। पे लगता है। हम्म। फिर मैंने कहा नहीं भाई जॉय, देख अगर काम करना है, आना है तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट, जब मेरा प्ले हुआ, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, सॉरी भी उस टाइम, हाँ। मुझे पता था ना क्या, वो मेरा डर रहा था, लेकिन मैंने हाँ। बताया कि मेरे ताऊ जी की डेथ हुई है। ठीक है, हम्म। तो मैंने सेकंड टाइम जब थिएटर ज्वाइन किया तो उसके बाद, सॉरी सेकंड टाइम जब मैं अपना प्ले शुरू हुआ मेरा, अब हम रिहर्सल हम्म। कर रहे हैं, बढ़िया से रिहर्सल कर रहे हैं, मैंने कहा अब तो जॉय जाएगा, फाड़ देगा स्टेज पे, सब कुछ कर देगा। इस टाइम क्या हुआ कि मैं स्टेज पे सॉरी बोल के आ गया, डायलॉग डायलॉग बोलते बोलते। ठीक है, मैं बहुत ओके। नर्वस था, मेरा पहला प्ले था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब वहां गया ना, तो मुझे एक बार तो मैं भाग गया, दूसरी बार मैंने सेकेंड टाइम। सॉरी बोल दिया। अब इस टाइम क्या होता है कि आपको अपना फियर समझ में आ गया कि मेरा फियर ये है कि मेरे को उससे फेस करना स्टेज से डर लग रहा है। डर लगता है। तो पहली बार हाँ। तो भाग गया, दूसरी बार सॉरी बोला, तीसरी बार मैंने ना कहा ना, जो होगा दिख ही जाएगी। तो हम्म। आपको फियर है ना कॉन्कर करना बहुत जरूरी हम्म। है। अब मैंने वो किया, मैंने वो चीज पकड़ी कि जो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था, और वो था नरेशन देना। हम्म। नरेशन होता है कि आप कुछ लोगों के सामने आप एनैक्ट हम्म। करते हैं। तो थिएटर में हम्म। बेसिकली होता क्या है कि आप बुक पढ़ते हैं, आप स्टोरी, हम्म। और आपका एक ग्रुप बनता है, आप कैरेक्टर्स डिवाइड करते हैं, और आप बोलते हैं। तो मैं वही चीज चुनता था जो मुझे, जिससे मुझे डर लगता था, वो था स्टोरी को समझाना, स्टोरी। हम्म। और जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा यार, अ, मैं जब चूज, मैं अपने दोस्तों को देता था, वो तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो ना हाँ। स्टोरी टेलिंग लेके मैं जब लोगों को समझाने जा रहा था तो उस टाइम भी रुक जाता था। क्लास के अंदर, मैं क्लास के अंदर की बात कर रहा हूँ, उस टाइम भी हम्म। मैंने कहा नहीं भाई, ये फियर से तो ऊपर उठना है। हम्म। तो बस करता गया, फिर जाके जो जो फ्लुएंसी आई, तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं कि यार वाह, कि हम मैंने उस चीज से ऊपर उठ के इस साइड पे आ गया। तो हम्म। फिर मैंने फिर कहता ना, नो लुकिंग बैक। तो फिर मैंने ना क्या किया कि यार अभी भी, अब तो ये थिएटर की जर्नी चल रही है, शॉप की जर्नी साथ साथ चल रही है, तो मुझे यहाँ से कुछ हम्म। करना था। अब मैं ना अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाता था कि यार मैं ये अब यही करना चाहता हूँ, मैं शॉप नहीं करना चाहता हूँ। हम्म। इसको करने के लिए मैंने बहुत साल निकल गए, बाद में बोल ही नहीं पाता था अपने, मतलब अपने फादर को, डर लगता था वो पेरेंट्स से कैसे बताएं। उसने बताया क्या बोले। तो इस हाँ। मेरे ना बहुत साल निकल गए, और हम्म। जो जिनको मैं लाइक करता था उनकी भी शादी हो गई। तो मेरे ना हम्म। बहुत ऐसा फेज आ गया लाइफ में यार, सब कुछ जैसे टूट सा रहा था। ठीक हम्म। है, एक ऐसे स्पेस से कि हाँ, पेरेंट्स को फिर कैसे बताया आपने?
और हाँ। ये कैसे डिफिकल्टीज आपने मतलब निकाल, क्योंकि जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, सो मैंने भी नहीं बताया था अपने पेरेंट्स को कि मैं ये करती हूँ। और बेसिकली मैंने अपनी मम्मा को बताया था बहुत टाइम बाद, और फादर को तो अभी भी मतलब क्लियरिटी बहुत बाद में पता चली। और ये चीज करना, उनको बताना वो बहुत डिफिकल्टी सा लगता था, कैसे बताएं। सो मतलब हाँ, कैसे आपने बताया? तो मेरे लिए था कि बोलना आसान नहीं था, मैं लेकिन बहुत सोच सोच के, बोल बोल के मैंने ना उनको हाँ। उनको ना दर्शा देता था। उनको पता हाँ। लग ही जाता था कि यार भाई ऐसा है, कुछ और करना चाहता है, ये शॉप नहीं करना चाहता। हम्म। और आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, लड़ना हम्म। नहीं है, पर अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। स्टैंड कैसे लोगे कि जो आप कर रहे हो उसमें कुछ है, ये आपको स्टैंड लेना हम्म। बहुत जरूरी है, ये दिखाना बहुत जरूरी है ना। तो हाँ वो सच होना चाहिए, वो झूठ नहीं होना चाहिए। वो भाग कर नहीं होना चाहिए अपने पेरेंट्स से कि यार मैं भाग के ये काम करना चाहता हूँ। बताओ, हम्म, जितना आप क्लैरिटी बात करोगे, क्योंकि मैं उस टाइम उतना वही थी, अच्छा रहेगा। अच्छा होगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, वो ना बोल देंगे, बस। डांटेंगे, क्योंकि और कुछ नहीं। वो ज्यादा से वो, क्योंकि वो उस फेस से नहीं आए हैं, उनके लिए उस परिस्थितियां कुछ और थी। वो हम्म। डेफिनेटली आपका अच्छा ही सोचेंगे। तो ये स्थिति देख के मैंने कहा यार मैं बता नहीं सकता, करूँ तो करूँ क्या। तो हम्म। जिनको मैं लव करता था, जो भी कुछ हुआ, वो उस फेज से बाहर निकलने के लिए ना, मेरे को ये होता था कि यार जो भगवान कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, मेरे लिए शायद कुछ अच्छा ही लिखा है। मैं अपने मन में हम्म। सच्चा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हम्म। हूँ, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। ये मन हम्म। में सोच के चलना है। और मैं वही सोच के चला। मैंने वही बात सोच के अपने पिताजी के आगे रख दी। मैंने कहा देखो ऐसा है, मेरे शॉप पे हम्म। मन है, क्योंकि मुझे ये करना है। तो उनका हम्म। सवाल जवाब सबसे पहले ये था, ठीक है बेटा आप जो इच्छा आप करो, क्योंकि मुझे था हम्म। बहुत डांटेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। हम्म। शुरुआत में क्योंकि मैं जब थिएटर जाता था तो बहुत डांट खाता भी था, लेकिन उनको समझ में हम्म। आ गया था कि भैया ये, क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं होता। जब हाँ। दिख रहा है कि यार बिना पैसे के काम कर रहा है, तो ये गलत लाइन में जा रहा है, या फिर वो फ्री, हाँ। या फिर सेवा कर रहा है ना। हाँ, कुछ ऐसा पेरेंट्स को सिंपली ये होता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो, बस फ्यूचर कुछ खराब ना हो। ऐसा करो कि मतलब फ्यूचर ना हो। क्योंकि मेरे पापा का यही रहता है मुझसे कि जो भी कर रहे हो फ्यूचर मत खराब कर लेना। उनका बहुत ये चीज का डर रहता है उनको, क्योंकि ये चीज मुझे बाद में समझ में आई कि बिल्कुल पेरेंट्स कभी आपका, कोई भी आपका आपका दोस्त आपका बुरा चाह सकता है कोई भी, बट पेरेंट्स नहीं, वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल। डांट रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए, जो भी चीजें कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। और ये ये चीज। मेरे साथ हुआ। उस टाइम मुझे ना अब कोई बताने वाला सिखाने वाला तो था नहीं, हाँ। लेकिन मेरे मन के अंदर था कि भैया ऐसा है, देखो जो मैं कर रहा हूँ सच्चा है, और मैं हाँ। झूठा नहीं हूँ। तो अपने मन की सच्चाई बोल दो, बेशक से रो हम्म। के बोल दो, लेकिन बोल दो। बोल दो। बोलोगे तो आपको कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेशन हम्म। विद, क्या भाई करना है विद डैड, करना है। पेरेंट्स बहुत जरूरी है। तो आपको जब आप मैंने बोला तो मेरे मतलब रोना भी छूटा, बात भी हुई। उनको भी समझ में आया कि ठीक है कुछ करना चाहता है। तो मैंने ना टाइम फ्रेम मांगा कि यार इस टाइम फ्रेम तक मुझे दे दो, मैं देखूंगा कि अभी मुझे यहाँ कुछ बनता है, हम्म। तो मैं इसको परस्यू करना चाहूंगा। हम्म। अब जैसे मैंने ये चीज बोली तो मैं क्लियर हो गया, ठीक मुझे करना है साथ साथ में। और है ना, अब मैं रेवेन्यू सोर्स ढूंढ रहा था कि मुझे रेवेन्यू सोर्स मेरी एक्टिंग में कहाँ से मिल सकता है। हम्म। और फिर मैंने शॉर्ट मूवीज करना शुरू किया यूट्यूब पर। मेरे बहुत हम्म। दोस्त थे जिन्होंने मुझे ऑफर किया, और मैं कभी मना नहीं करता था, चाहे फ्री में करता था। लेकिन आप अंदर एक्टर है ना, तो एक्टर कभी मना नहीं कर पाता, उसे मन करता है कि हाँ, हमें ये चीज आती है तो हम क्यों ना करें, चाहे सुनो, पैसे मिले ना, वो चीज नहीं मिला नहीं, मैटर। लेकिन मुझे तो चाहिए थे पैसे। मुझे तो हाँ। पेरेंट्स को तो बताना ही भैया मैं पैसे कमा रहा हूँ। हम्म। तो आप वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी का। तो ना अब आप धीरे धीरे, मैं शॉर्ट मूवीज कर रहा हूँ, और अपने हम्म। दोस्तों के साथ, मुझे जो दोस्त है मेरे, वो मेरे ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब एक मोड़ ऐसा आ गया कि भैया ऐसा है, मैं ना किस चीज में अच्छा हूँ, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं हम्म। वॉइस ओवर करता था उस टाइम पे। अब हम्म। देखो मैं कहाँ दुकान पे था और कहाँ वॉइस ओवर, है ना। अब मैं बहुत वॉइस, डिफरेंट। हाँ तो मैं, अब मुझे अपने गुण को आप तब पहचान पाएंगे जब आप रास्ते में चलते 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 आपको जो हर्डल्स मिलते हैं, आपको हम्म। जब आप उस लाइन में होंगे, आपको अपना गुण तभी पता लगेगा कि आप क्या क्या आप में अच्छा है ना। तो मैंने कहा और पैसा कहाँ से आ सकता है, इसमें अच्छी चीज क्या है। तब आप सेग्रीगेट करते हो कि ठीक है, एक्टिंग में बहुत सारे लोग हैं, हम्म। वॉइस ओवर में लोग कम हैं, और मिमिक्री में इतने लोग हैं, ऐसे से आप सेग्रीगेट करते हो। तो आप हम्म। वॉइस ओवर इंडस्ट्री में जा रहे हैं। हम्म।
आपने वॉइस एक्टिंग का नाम सुना होगा, जो आजकल हम्म। कार्टून्स बनती हैं, जो हाँ, ये क्यों ना। एड्स आती हैं, टीवी में एड्स आती हैं, फिर उस पे क्या नाम है, रेडियो पे एड्स आती हैं, उन सबके बीच हम्म। आवाज होती है। हम्म। तो क्योंकि मैं अपने पिताजी से ही सीखा हूँ, वो जब अपने जब लड़कों से, एम्प्लॉयज से बात करते थे तो बड़े क्लियर वॉइस में बात करते थे, वही शायद मेरे अंदर भी आया, क्योंकि मैं लैंग्वेज में थोड़ी कमांड उस हिसाब से बचपन से थोड़ी ठीक थी। हाँ। मैं कहा लैंग्वेज में थोड़ा और बढ़िया से करना है मुझे, वॉइस ओवर। हम्म। तो मैंने पेटीएम के लिए वॉइस ओवर दिया, वाओ। कोक के लिए वॉइस ओवर दिया मैंने, एक रिकॉर्ड करता चला गया, और मुझे हम्म। उसमें पहले इनकम आई 8,000 रुपये, 5 लाइन बोलने के लिए 8,000 रुपये मिले थे। और मुझे ओके। बहुत खुशी हुई, मैंने कहा यार मेरी पहली कमाई आ गई, जो मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, अपने पेरेंट्स को दिखाया, मैंने देखो हाँ। ये पहली कमाई मैंने करी है। तो ये मेरा मतलब दिली मन था, ये मैंने किया। तो उस वो 8,000 करने के बाद ना, इसमें अब मैं रुका भी इसमें बहुत चीजों में कि यार शॉप भी करनी है, क्योंकि हम्म। शॉप में ना कोई होता नहीं था, अब पापा की एज भी हो रही थी। हम्म। और हम एक्चुअल में 3 भाई हैं वैसे, क्योंकि ओके। सबसे बड़े पे बर्डन भी ऐसा होता है ना, ज्यादा जिम्मेदारियां होती शादी होती शादी का भी, जिम्मेदारियां कम का। तो ना ये ऐसा काम था कि आपको कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, हम्म। मतलब हाँ आपके पास कभी काम है, कभी नहीं है। हाँ, मैं उसमें अब डटा नहीं रहा, डटा रहता तो मुझे और काम मिलता, है ना। तो मुझे वो सेटअप जुटाने में, पापा से पैसे मांगने में अब शर्म आ रही थी, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मुझे अपने आप से कुछ हो जाए, अपने आप से कुछ बन जाए। तो फिर मैंने ना वॉइस ओवर इंडस्ट्री में क्या है, काम मिलता था, जाता था, और है ना रिजेक्शन भी होता था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि मेरी आवाज ले ली जाती थी, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हम्म। अब इसमें क्या जा रहा है कि मैं शॉप से उठ के अपने काम वॉइस ओवर करने के लिए जा रहा हूँ, वहां मेरी आवाज रिकॉर्ड कर ली गई है, हम्म। अप्रूव नहीं हुई है, और मुझे बताया भी नहीं जा रहा है। अप्रूव होती तो मुझे पैसा मिलता, अप्रूव नहीं हुई, हम्म। मुझे ये चीज खराब लगी कि यार मेरा काम, हम्म। मुझसे काम भी ले लिया जा रहा है, मुझे मुझे पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं, मुझे बताया हम्म। भी नहीं जा रहा है। तो हम्म। बहुत जगह ऐसा होता है इस लाइन में, एक्टिंग लाइन में, जो बहुत अच्छी लाइन है, लेकिन आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तब मिलती है जब आप उसमें या तो डटे रहते हैं, या आप ऑडिशन देते रहते हैं। तो मुझे वो चीज हम्म। नहीं पता थी। मैं फिर हम्म। मानने लग गया, मैंने कहा नहीं यार मुझे रेगुलर इनकम नहीं मिल रही है, मैं जब जहाँ जहाँ ऑडिशन देने जा रहा हूँ वो सिलेक्ट हम्म। नहीं हो रहा है, पता ही नहीं है। हम्म। उसमें भी उन्होंने मुझे, क्या नाम है, पेमेंट 1-2 बार आई, उसके बाद आनी बंद हो गई, हम्म। वो मुझे बताते ही नहीं थे। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे असमंजस आने लग गया, नहीं यार, एक है ना सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी से फील होने लग गई, नहीं यार मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। और हम्म। मैंने पापा को एक टाइम दे रखा कि इस टाइम तक मुझे काम करना ही करना है, ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन चल रही थी। फिर अब ऐसे मेरे घर वालों में मेरी मदर की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, तो और फादर का भी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, मतलब उनका हार्ट का इशू आ गया था। अब है ना, ये लाइन में ऐसा था कि जो है ऐसा है तो इस रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ ले, जितना हम्म। आपको लगता है करो, जितना आप थिएटर कर सकते हो करो, और नहीं लगता तो आप कुछ और करो। लेकिन अब है ना मेरे इस लाइन से मन हट रहा था, क्योंकि मुझे रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, हम्म। कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे रेवेन्यू चाहिए था और मुझे अपनी हॉबी भी चाहिए थी, तो इस लाइन में। हम्म। अब मैं यूट्यूब से और ओटीटी प्लेटफॉर्म से आने की पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम हम्म। टाइम इतने आपके प्लेटफॉर्म्स खुले हुए नहीं थे, आपको मुंबई जाना पड़ता था, मुंबई से हम्म। था, तब जाके आपको सब चीजें मिलेंगी, हम्म। तरीके से कहानी चल रही थी ऐसा। तो तो अब ये मोड़ आ चुका था कि यार अब है ना, मुंबई जाना है या नहीं जाना है, ये स्थिति थी। हम्म। और मेरा बिजनेस सेटअप था इस तरीके से। तो बहुत मतलब मतलब ऐसी सिचुएशन कैसे, मतलब बहुत ज्यादा हमको इतना लग रहा है कैसे फेस की होगी उस टाइम, तो क्योंकि अभी आप बता रहे हो तो वो बहुत तो ज्यादा मेरे लिए डीप। ये था कि यार अब जो मेरे रेगुलर शोज हो रहे हैं, अब हम्म। मुझे करने हैं नहीं करने, क्योंकि थिएटर में तो मेरे को काम, पैसा तो मिल नहीं रहा, तो हाँ। पैसा कहाँ से आएगा। तो देखो आप है ना अपनी हॉबी जरूर करो, परस्यू करो, हम्म। आपको अच्छा खासा पैसा पीछे से आ रहा है, अच्छा खासा भी नहीं आ रहा, जितना आपके लिए पर्याप्त है उतना भी हम्म। आ रहा है, तो आप अपनी हॉबीज परस्यू जरूर कीजिए, मैं कहूँगा।
पर आप एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जरूर जरूर अपने लिए कहीं ना कहीं बना के रखिए, ताकि आपके लिए वो दरवाजे खुले रहे कि यार ये तो ठीक है, इसके साथ साथ मुझे, और जैसे वहां मैंने अपस्किल किया अपने या मूवी लाइन में या वॉइस ओवर लाइन में जो भी है, फिर आप ट्रांजिशन यहाँ से वहां, है ना। तो वही है, जैसे सौरभ सर राहुल सर कहते हैं ना, ब्रेड और बटर तो ऑन करना जरूरी है सबसे पहले, उसके बाद सब चीजें आती हाँ। हैं। ऐसे चल रहा था मेरे लिए, ये था। तो मुंबई फिर आप गए थे मुंबई? ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए कि मुंबई जाना है नहीं जाना है। तो उस टाइम है ना, अब है ना, अपने आप से आप पूछते हो और अपने यूट्यूब गुरुज बनाते हो, या फिर अपने आसपास के लोगों से मिलते हो, बातें पूछते हो। तो मैं उन लोगों से पूछने लग गया था कि मैं मुंबई जाऊं या नहीं जाऊं, जिनको जो कभी जिन्होंने सपना नहीं देखा था मुंबई जाने का। हाँ। अब आप उन लोगों से पूछ रहे हो। आप हम्म। पूछ रहे हो क्योंकि सपना तो आपका है ना, हम्म। आप दूसरों से क्यों पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि आपको ये हम सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं, हम उन लोगों से पूछ रहे हैं जिनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है। पता ही नहीं है, उनका उनका मन ही नहीं है, ना ही उनको कुछ पता है, ना ही उनका कभी एम है उस बारे में। क्योंकि आप हम्म। अपने आप को एक्सप्लोर कर चुके हो ना, कि आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो। हम्म। तो मैंने लोगों से जब पूछा, लोग हमेशा ही बोलते थे कि यार क्या करेगा मुंबई जाके, अरे छोड़ना, हम्म। अरे तो शादी की उम्र है, तू क्या कर रहा है, ठीक है, तू किस चक्कर में लग गया है, शायद ये हम्म। तो जैसे लोग कहेंगे वैसा आप सुनोगे भी, और आप पूछ भी उनसे रहे हो ना जिनको कोई नॉलेज नहीं है उस बारे में, ना ही उनका मन है, ना ही कभी एम। हम्म। तो वो अपना आप दर्शा दर्शा देता है उस बारे में। जैसे खुशबू से बात करूं, खुशबू जब इनवाइट करेगी कि मेरे पॉडकास्ट पे आओ, या हाँ। मुझसे मिलने आओ, या आप मेरे आप जानते हैं मैं क्या काम करती हूँ, है ना, हम्म। तो आप किसी को बताओगे, उसके लिए ऐसा लगेगा यार ये क्या काम कर रहे हो आप, है ना। तो हम्म। उनके लिए नया, उनको पता ही नहीं ना बात आप क्या कर रहे हो, आपने लेवल हम्म। ना। नहीं पता, काफी लोग अभी भी मेरे आसपास के बोलते हैं पता नहीं क्या करती है, नहीं पता, तो मैं फिर उनकी बातों को नहीं सुनती। मुझे पता है ना पोटेंशियल कितना है किस चीज में। बस। तो ये चीजें। फील्ड में रहने के बाद ही आपको पोटेंशियल पता लगता है कि भैया ऐसा, अब तो देखो मुंबई जाना है नहीं जाना। हम्म। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि मेरी फैमिली को टाइम देना, ठीक है। हम्म। और उस टाइम ये डिसाइड किया, नहीं यार, मैंने बचपन से अपने पिताजी को काम करते देखा है, और हम्म। मैं सब कुछ छोड़ के मैं बाहर नहीं जा सकता ऐसे। दिस विल बी लाइक, अब मेरे को अपने, या तो अपने सपनों को मार सकता हूँ, या उनको, हम्म। है ना। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपना डिसीजन लेके, आप आपका जो भी डिसीजन हो उस पर हम्म। तत्पर रहो, ठीक है, कि आपने मुंबई जाना है तो हम्म। नहीं जाना, तो अब क्या करना है। तो मैंने डिसाइड हम्म। किया मैंने नहीं जाना है। हम्म। क्योंकि मैं बहुत उस टाइम है ना, बहुत स्पीकर्स को सुनता था। हम्म। आज की, मैं नाम कह लूँ बहुत, तो बहुत होता है। स्पीकर्स होते थे जिनको सुनता था, जो मोटिवेशन देते थे। और वो मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं जो यूट्यूब पे इतना बोलते हैं करते हैं। ये अब है ना, अब जर्नी शुरू हो गई थी यूट्यूब की और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की, हम्म। बूम बैम और ये सब चीजों की यार। मतलब अब मुंबई एक सेंटर स्टेज नहीं रहा था, ठीक अब है। घर से कर सकते हो आप। तो अब आप घर से कर सकते हो, तो मुझे ना हाँ। वो ट्रांजिशन दिख रहा था होते हुए। हम्म। तो मैं एक बात कहूंगा, सबको कहूंगा कि आपको ना ट्रांजिशन देखना बहुत जरूरी है। जब मैं शॉप पे था, तब हम्म। स्विगी और जोमेटो का ट्रांजिशन हो रहा था। हम्म। तो मेरे शॉप पे कस्टमर्स कम आ रहे थे, और ऑनलाइन ज्यादा हो रहा था। तो हम्म। आप देखना है कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है, और मार्केट में उसके सोल्यूशन क्या निकल रहे हैं, और हम्म। इससे आपकी आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ रिलेट हो रही हैं। तो स्विगी जोमेटो जहाँ पे आया, तो मुझे आपको आसपास के चेंजेस देखना बहुत जरूरी है। हम्म। तो वही मुझे मुंबई में हेल्प किया, ठीक है, डिसीजन लेने में कि मेरे आसपास के चेंजेस क्या है, कि हम्म। क्या ये काम घर से हो सकता है, क्या ये काम यूट्यूब से हो सकता है ना। हाँ। तो यार मुझे वो डिसीजन लेने में हेल्प की, क्योंकि वहां देखो काम, मुंबई इज अ वेरी गुड सिटी, बहुत वास्ट सिटी है। मैं मुंबई गया हूँ, और हम्म। एक बार तो घूमने ही गया था मुंबई, एक बार ये। तो फिल्म सिटी घूमने गया था, फिर ऐसे हाँ। 5 दिन के लिए घूमने चला गया था बस। तो आज मैं वहां जाके एक्टिंग करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। वो अलग बात बहुत है। अच्छा लगता है, जो चीज हमने छोड़ दी थी बट वहां पहुंच गई। हाँ हाँ, बस। तो आप जो सोचते हो उस पर लॉयल हो, पहली हम्म। बात वो काम होगा, ठीक है। और वो मुंबई जाने में हेल्प किया नहीं किया, मैं आपको इसी बात पे वापस आता हूँ
कि फिर मुझे जो जो डिसीजन लेने में हेल्प किया ना, मैंने कहा यार देखो अपने आसपास की चीजें देखो क्या हो रही है, हम्म। अपना डिसीजन साथ में लो। क्या वो उसके साथ जा रहा है, क्या वक्त के साथ जा रहा है, क्या वक्त ये हम्म। कहता है कि आपको मुंबई जाना चाहिए क्योंकि वहां पहले से बहुत लोग हैं। हम्म। तो मन ने ये कहा नहीं, मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, मेरी प्रायोरिटी है कि मैं मेरी फैमिली मेरे साथ रहे और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो यूट्यूब हम्म। एक माध्यम था और उसके थ्रू मैं जा सकता था। तो मैंने फिर अपना इस पे फोकस किया कि ठीक है मुझे थिएटर करना है और हम्म। यूट्यूब पे थोड़ा बहुत फोकस करना है या अपनी एक्टिंग स्किल्स पे फोकस करना है। और हम्म। मुझे शॉप शॉप का काम बरकरार रखना है क्योंकि होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। पेरेंट हाँ। पेरेंट्स की तबीयत या खराब हो पेरेंट्स, रही थी। और एक एज ऐसी जा रही थी कि यार पेरेंट्स को ना ऐसी एज आ चुकी थी, मतलब कि यार हम्म। आप नहीं जा सकते। तो मेरे लिए बताया यार अपना सपना को मारूंगा तो नहीं, लेकिन मैं थिएटर कंटिन्यू रखूंगा और कहीं ना कहीं मैं उस सपने को जिंदा रखूंगा कि मुझे वो काम साइड बाय साइड कहीं ना कहीं करते रहना है। हम्म। फिर फिर शॉप पे लग गए थोड़ा बहुत कि अभी अब ऐसा है, मैंने एक और इंस्टीट्यूट था जो है लैंडमार्क करके। हम्म। 1.5 साल थिएटर के बाद है ना मुझे अपना आपको अंदर से आवाज आती है कि यार अब यहाँ से उठ के अब कहाँ जा सकते हो आप। तो एक लैंडमार्क करके कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको हम्म। लाइफ कोच के बारे में, जिंदगी के बारे में, सेल्स के बारे में, सबसे पहली बात मैंने सेल्स हम्म। वहां से सीखा। और क्योंकि मैं शॉप पे भी सेल्स करता था लोगों के लिए, मतलब कस्टमर इंटरेक्शन करता था। तो ये सब मेरी कहानी चल रही थी। अब थिएटर के साथ साथ अब मैं मुंबई का सपना मेरे साइड में है, अब मैं अपना थिएटर कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा बहुत शॉप पे ध्यान दे रहा हूँ, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। तो ये हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं ये कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। हर एक की लाइफ में जो मोड आता है, अगर उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुंबई जाके ही काम करना चाहते हैं, मुंबई जाना कोई गलत डिसीजन नहीं है। पर हर एक हम्म। के लिए ना वैल्यू अलग होती है, हर एक के लिए हम्म। प्रायोरिटी अलग होती है। तो आपको सोचना है हम्म। कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जो मैंने किया वो मेरी प्रायोरिटी थी, जो आप कर रहे हैं वो आपकी प्रायोरिटी है। तो लोगों हम्म। से ना पूछें, पहली बात जो हमने पहले बहुत डिस्कस किया। वो चीज है, मेरे साथ भी वही चीज होती है। जैसे मैं कभी सोचती हूँ मुझे दिल्ली शिफ्ट होना है, सो मेरी पेरेंट्स रह जाएंगे, तो दैट्स वाई मैं वहां हो नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे अकेले रह जाएंगे, फिर कोई हाँ और नहीं है। हाँ और मेरी मम्मा थोड़ी सी अस्थमा की पेशेंट है, तो वो बीमार भी हो जाती है बीच बीच में। तो मैंने कहा फिर वो जैसे अभी दिल्ली में 3 दिन का इवेंट हुआ था, सो मैं वहां पर गई थी। तो 3 दिन में ही मेरी मम्मा की जब आती है तो उनकी तबीयत खराब हो गई। सो मैंने सोचा कि जब मैं 3 दिन के लिए बाहर जाती हूँ तब तो वो तबीयत खराब हो जाती है, परमानेंट अगर मैं चले जाऊंगी तो फिर क्या होगा। सो भाई अगर यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से कर पा रहे हैं, तो यहाँ से करो, साथ में रह के अगर कर सकते हो तो उससे ये बड़ी चीज बात फाइंड ये है। करना जरूरी है। हाँ तो आप वही ना, आप किसमें सेटिस्फाइड हो। अगर आप हाँ। सेटिस्फाइड है कि हमने नहीं यार मुझे पेरेंट्स को छोड़ना है, मेरे घर वाले हम्म। देख रहे हैं, तो मैं जाके मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं आपकी सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड है। जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। तो आपकी हाँ। प्रायोरिटी क्या है, हर एक की प्रायोरिटी अलग होती है। अलग अलग मेरी होते हैं। मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मुझे अपनी फैमिली हम्म। को टाइम देना है और मुझे हम्म। ये कैसे कंटिन्यू करना है वो मुझे ढूंढना है। ठीक है। हम्म। मैंने अब मेरा रेवेन्यू सोर्स तो वहां से नहीं आ रहा था थिएटर से। अब मेरा हम्म। कमाने का साधन जो था वो हम्म। फिलहाल शॉप था। शॉप हम्म। के साथ मैं लैंडमार्क कर रहा था। हम्म। लैंडमार्क एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आप लोगों से मिलते हैं, लोग अपनी 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 बातें शेयर करते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं। तो वो एक ऐसा, हम्म। और हम्म। वहाँ आप सेल्स मुझे सीखी मैंने वहां पर। तो हम्म। 1.5 साल मैंने अपने लैंडमार्क को दिए, 1.5 से 2 साल। अब ओके। आप समझो 2018 से 2020 तक मैं लैंडमार्क में था। तो ओके। मतलब कि आप मेरी शॉप चल रही है, हाँ। थिएटर में हुआ था। 2018 से 2020 तक मैं लैंडमार्क में ही था। ठीक है? और मैं अपने अपने उसको क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस लेके अब मैं अपनी जर्नी लोगों से शेयर कर रहा हूँ, लोग अपनी दुविधा बता रहे हैं और मैं लोगों से अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म मुझे इतना अच्छा लगा। वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म था और हम्म। उसमें उसमें भी यही था कि उसमें मुझे पैसे नहीं मिलते थे, मैं वहां जाके वॉलंटियर करता था। अब हम्म। यहाँ भी मेरी कमाई नहीं बन रही थी, है ना, हम्म। लेकिन वहां मैं बहुत कुछ सीख अपनी लाइफ में ला सकता था। हम्म। क्योंकि मैंने अ, आपको सीखते रहना बंद नहीं करना। हम्म। आपको जहां से जो मिलता है वो ले लो। आपको कोर्सेज करना, इवेंट्स में जाना, लोगों से मिलना बंद नहीं करना है। क्योंकि हम्म। वो दर्शाता है कि आप जब लोगों से मिलते हैं, आपको लोगों से आसपास आपके लोग इमोशंस जो होते हैं ना वो एक्सचेंज होते हैं।
हम्म। जब आप लोगों से मिलते हैं, अपनी कहानी शेयर करते हैं, तो वो अपनी कहानी शेयर करता है, उससे कुछ सीखते हैं, वो आपसे कुछ सीखते हैं। तो मुझे हम्म। वहां जाके ये मिला। हाँ। थिएटर थिएटर में तो ये था, एक्टिंग लाइन में ये था कि मैं अपनी सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे हम्म। अपना ही परफॉर्म करना है। हाँ। यहाँ हो रहा था कि मैं लोगों से मिलके लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ, लोगों के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। दो हम्म। साल मैंने वहां दिए अपनी लाइफ के। तो लाइफ कोच नहीं कहूंगा मैं अपने आप को, मैं लाइफ एक्सपीरियंस शेयरर कहूंगा, कि मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो मैं अपनी लाइफ से आपको कोच कर सकता हूँ कि ठीक है, मैंने ये गलती करी, या मैंने अब ये मत किया, करना। आप भी करो। ओके। ये, ये गलत धारणा है। लोग कहते हैं ओके। गलती मत, मैं कहता हूँ गलती हाँ। करो यार। जितना गलती करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा आपको। ये हाँ। बहुत, तो आप गलती कैसे करोगे, जब आप उस लाइन में जाओगे, जब आप उस लाइन में हम्म। घुसोगे, आप करोगे, सोच के नहीं होगा, वहां जाके होगा। तो मैंने गलती तो करी ना, जब हम्म। थिएटर में गया। आपने फाइंड कर लिया मुझे करना क्या है, अगर गलती नहीं करते तो फाइंड नहीं कर पाते कि करना क्या हाँ है। आज आप इतने बड़े लेवल पे ये चीजें कर पा रहे हो, ये तो पेरेंट्स का जो बिजनेस भी कर पा रहे हो, दोनों चीजों को कर ले रहे हो तेरे से, ये भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप है ना। गलती करो, गलती नहीं हाँ। करोगे आपको नहीं पता लगेगा। अब खुशबू ने गलती करी कि वो यहाँ तक पहुंच गई है, मतलब हाँ। उन्होंने ये चूज किया है कि वो ऑनलाइन काम करेंगी, तभी तो यहाँ तक है। गलती हाँ, करके ये तो एक टाइम था कि मुझे ऐसा लगता था क्या मैं कहीं करियर में कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं इस लाइन में आ गई हूँ, जितने जो फ्रेंड्स है वो अपनी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चल रही है, मैं सब कुछ छोड़ के बैठी थी, सिर्फ इस पे फोकस था मेरा। सो वो बहुत एक अच्छा टाइम किया। था कि यार नहीं, बट करना है, आपको बहुत कंटिन्यूअसली करते रहना है, जैसे जो है करते रहे, उन्होंने बीच में छोड़ा नहीं, कहीं ना कहीं से सीख रहे हो, कहीं ना कहीं से पार्ट बन ही रहे हो उस चीज का, आपको एक्टिंग के फील्ड में जाना है तो। उस लाइन में रहो आप, है ना। इस दौरान जब आप गलती कर रहे हो ना, आपको बहुत लोग चिढ़ाएंगे, यार हम्म। देखो यार, हो तूने तो ये ज्वाइन किया था फिर छोड़ दिया, ये ज्वाइन किया हाँ, था फिर, ये होता है। देखो यार तुम तो फिर गिर गए। वो उनका हाँ। तो काम है ना, वो तो बोलना जो भी बोलते हैं, आपकी मेरे फैमिली को में भी। एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे आपने बताया अभी बहुत टाइम से आप चीज को फॉलो कर रहे हो, सो काफी लोगों ने बहुत बार कहा होगा आपसे कि ये कैसे क्यों कर रहे हो, है ना। तो मतलब वो आपने कैसे फेस किया, काफी टाइम तक आप थिएटर की जर्नी को फॉलो करते हुए अब यहाँ तक पहुंचे हो, सो वो डिमोटिवेशन भी आया होगा, तो वो कैसे फेस किया आपने, कि कैसा लगता है। तो मुझे अभी इस जर्नी में 3 ही साल हुए हैं, सो मतलब बहुत डिफिकल्टीज हो जाती है, ऐसा लगता है कभी कभी यार क्या कर रही हूँ, रहने दो, मतलब बहुत मुश्किल से उस चीज को फेस कर पाती हूँ, है ना। तो आपने कैसे फेस किया उस टाइम पर कि कर लोगे, क्योंकि मेरे को तो मेरा भाई सपोर्ट करता है, तो मुझे लगता है हाँ ये करवा देगा चीजें, कभी कभी ये महसूस हो जाता है, और कभी कभी अपनी चीजों को देख लेते हैं कि हाँ हम हमसे लोग सीख रहे हैं तो हम कर लेंगे, थोड़ा सा ये भी है। सो बिल्कुल ठीक। ये आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखा ये पार्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे मोमेंट आ जाते हैं ना लाइफ में, ऐसा लगता है अब तो सब छोड़ो, ये सब बेकार है ये ये मेरे मैं साथ एक ही बात कहूंगा इस बारे में ना, अपने अपने काम पर विश्वास रहना रखना, होता और है। सच्चे रहना अपने काम से, है ना। हम्म। और जो आप कर रहे हैं वो, जो दूसरे बोल रहे हैं वो हम्म। एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, वो गलत नहीं है। ये मैंने लैंडमार्क में सीखा कि जो जो इंसान सामने वाला बोल रहा है, वो एक हम्म। कमिटमेंट से बोल रहा है आपके लिए। नहीं, अगर हाँ आप, वो तो है, बट ऐसे बोलते ना, अभी जैसे काफी लोगों को मेरे फैमिली में से पता चल गया मेरे यूट्यूब चैनल वगैरह, तो बोलते हैं कब आपका आ रहा है गोल्डन प्ले बटन, कब सिल्वर प्ले बटन आ रहा है, 1 लाख हो गए तुम्हारे। सो उनको आंसर देना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे क्या बोलना, और मतलब समझ नहीं आता वो उनको आंसर देना कि कैसे क्या कहना, और मुझे पता है कि ये तो एक दिन में होने वाला नहीं है कि एक बार हाँ में आपको सिल्वर प्ले बटन आ रहा है, गोल्डन प्ले बटन आ रहा है, तो टाइम ऑफ द पीरियड में होगा ना जर्नी को फॉलो करते हुए। सो वो बहुत हार्ड हो जाता है, जैसे हम घर से बाहर जा रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए भी वो मिल गए 1-2 मिनट के लिए, वही टोक देते हैं आ गया तुम्हारा सिल्वर प्ले बटन यूट्यूब से अच्छा, ठीक है, तो हाँ, तो आप क्या ये जवाब देते हो वैसे। मैंने कहा आ रहा है, मैंने कहा आ जाएगा, अभी नहीं आया तो अभी नहीं आया था और उनको, मेरे रुकने वाला तो है नहीं, वो तो हाँ, तो रुकेगा नहीं, वो तो रुकेगा नहीं, मैं बोलती हूँ आ जाएगा जब आना है तो। बस यही, क्योंकि बट ये वो 5 मिनट को भी मिलते हो ऐसे लोग, तो 5 मिनट में भी मुझे टोक देते हो, तो बेसिकली मेरा ये रहता है कि उनको मैं कैसे करके, अगर वो वहां खड़े हैं तो मैं दूर से निकल जाऊं, बच जाऊं, ये तो बहुत। ना, अब मुझे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि सिल्वर प्ले बटन का ना क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। हाँ। अब उनको
एक अब लाख से आप अब होते सब्सक्राइबर तब आता है। अच्छा ठीक है, तो ना बड़ी बड़ी सिंपल वे में कुछ नहीं हाँ। करना, ठीक है। वो आ जाए आपके सामने और आप देखो, ये पहले मैं नहीं कर पाता था, अब मैं कर पाता हूँ, तो बोल रहा हूँ। तो हाँ। तरीका क्या है, उनको जानना है कि आपका सिल्वर प्ले बटन आया नहीं आया, हम्म। ये तो जानना है। अब आप ले रहे हो उसको, यार ये मुझसे पूछ क्यों रही है, या पूछ हम्म। रही है तो ये ना चिढ़ती है, कुछ ऐसे सोचती होगी। साफ बात करनी है। देखो, हाँ। सिल्वर प्ले बटन का ना जो तरीका है वो 1 लाख से ऊपर है। मेरे इतने हाँ। सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जैसे ही होंगे आ जाएगा, खत्म। ओके। नहीं ऐसे नहीं, करो। हाँ वो तो है, बट ये है कि मतलब आप अगर 5 मिनट को भी मिल रहे हो तो वो ही हाँ, टोक देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली में, सो उनको फेस करना बहुत खतरनाक होता है। सो मतलब मेरा ये रहता है कि यार उनको इग्नोर मार दो, वो बच वही जाओ। वही वही कहूंगा कि आपको या तो उनको इग्नोर मार सकते हो, एक ऑप्शन ये है। और आप हम्म। सामने, मेरे सामने जब भी ऐसा होता है, मेरी हाँ। फैमिली कि यार आप किस लाइन में घुस गए हो, हाँ ये। क्या क्या कर रहे हो। मैंने कहा देखो यार, ये मेरी हॉबी थी और मैं हाँ। परस्यू कर रहा हूँ। और ये मैं इससे इतना कमा लेता हूँ और उसे हाँ। कमाता हूँ। या नहीं भी बताना कमाई अपनी, तो आप बता साफ साफ बता सकते हो ये मेरी हॉबी है, ये मैं साइड बाय साइड मैनेज कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं खुश उस चीज में। तो आपके पास ये भी मतलब काफी लोगों ने ये बोला होगा मतलब कि जब कि बन गए ना एक्टर, किस कौन सी मूवी आ रही है आप ये बताओ, ये हाँ, हुआ तो है कभी? भाई बहुत बार हुआ है यार, आप तो कहीं दिखे ही नहीं। यार आप तो ओके। कभी आए और आपका डायलॉग नहीं था। मैंने कहा ऐसा है, वहां जाने से समय, वहां पहुंचने में समय लगता है। आ, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी में शुरू शुरू में आया था तो उनको डायलॉग नहीं मिला था। उनको हाँ। बाद में एक कौन सी मूवी है, मुन्ना भाई में उन्होंने पॉकेट मार कर रोल किया था, और उनको पिटाई हुई हम्म। थी उसमें। तो हर एक का अपना वो है जो वो बोलते हैं, आप अपना बता सकते हो कि भाई देखो ऐसा है, ये लाइन में शुरुआत में आपको एकदम से रोल नहीं मिलते हैं, आप डटे हम्म। रहो तब रोल मिलते हैं, है ना। तो हम्म। मैं इस तरीके से बोलता था। आज भी बहुत लोग बोलते हैं कि देखो, अब वो शुरू शुरू में बोलते थे तो बोलता था हाँ कोई बात नहीं, मन में ये सोचता था कि ठीक है, मेरा काम जवाब देगा, हाँ। मेरा काम जो है वो जवाब देगा। तो उनको मैं शुरू शुरू में जवाब, मन के अंदर गुस्सा तो आता था कि यार हम्म। क्या बोलना, क्यों बोलना, तो ना, लेकिन एक समय के बाद लगता है यार उनका सोचना उनकी तरफ से सही है, क्योंकि आप वो उनके उनको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं। लेकिन आप साफ हम्म। बोल सकते हो कि ठीक है यार, मैं अपने तरीके से, क्योंकि मैं आपको एक अच्छी बात याद आई मुझे, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं ना अपने स्कूल टाइम में बॉलर था, ओके। क्रिकेट खेलता था बहुत। तो हम्म। मैंने कोई, मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पोर्ट छोड़ा नहीं है, वो मैं जिसमें इंटरेस्ट था उसमें जाता था। तो मैं बाद में सिंगर बना था 11वीं के बाद, उससे पहले मैं 1 साल तक बॉलर था, बॉलिंग करता था। हम्म। और मेरा बहुत मन था इंडियन क्रिकेट में ज्वाइन होने का, वगैरह वगैरह सब कुछ हम्म। अपने होते हैं ना जैसे। हम्म। मेरे किसी ने बोल दिया कि यार, हाय कोई नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोल हाँ। दिया कि क्या करेगा जाके, पता है क्या होता है बॉलर का ना, जो हाथ की वो होती है, क्या कहते हैं उसको, बार बार उसको हाथ जुड़वाना पड़ता है अपना, और ओके। उसकी बहुत होती है। और आपका आपके हाथ में 3 चीजें होती हैं, आप आगे परस्यू नहीं कर पाओगे ये चीजें। उसने उन्होंने मुझे इतना हम्म। डरा दिया था कि मुझे हम्म। मुझे मेरा मन ही उतर गया बॉलिंग से। तो आप जब आप ले लेंगे ना वो चीज अपने ऊपर कि यार, और आपको विश्वास नहीं है कि यार आपने जो कर रहे हो वो सही है नहीं है, तो आप ले लेते हो हम्म। यार, हाँ सही तो कह रहा है। तो ये ना, हम्म। अ, बताना तो क्या ही है, जब आप उस स्थिति तक पहुंच जाओ उनको अपना आप पता लग जाएगा, बोलने की जरूरत। हम्म। अगर आप अब जैसे आपको सिल्वर प्ले बटन के लिए बोलते हैं, अब वो तो हाँ आ रहा है, अब वो उस मोमेंट पे बोलना लगता है कि यार ये पीछे पड़ जाएंगे या फिर यार क्या सोचेंगे वगैरह। हाँ ये। हाँ आ रहा है, आ रहा है, मैं उसी के लिए मेहनत कर रही हूँ, आपके सामने ही है, देख लो। तो हंस के जवाब देना है। हम्म। के अंदर, मन के अंदर उनके लिए भी करुणा रखनी कि हाँ भाई वो बंदे अच्छे हैं, मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, गलत क्या ही सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, जहां आपको नेगेटिविटी मिलती है, जितना आपको लगता है कि यार ये बंदा मेरे बारे में ना पॉजिटिव नहीं बोलता, नेगेटिव ही बोलता है, उनसे जितना कटो, जितना दूर रहो, उतना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा बढ़िया है। और हम्म। पॉजिटिव लोगों के आसपास जितना हो सके रहो। गॉसिप, हमारे कोई लैंडमार्क की बात कर रहा हूँ, हम गॉसिप नहीं कर सकते थे हम्म। के बारे में। जैसे आप और मैं हैं, तो मैं किसी तीसरे बंदे के बारे में बात नहीं कर सकता, गॉसिप नहीं कर हम्म। सकता। तो गॉसिप करना मुझे अलाउड, हमें अलाउड नहीं था वहाँ पे। हम्म। तो आज की डेट में क्या होता है, ऑफिस में आप 2 बंदे बीच में बैठते हो, आप गॉसिप करते हो बीच में आपस में, है करते ना? हैं। तो जो दूसरे कर रहे हैं उनसे आप क्या सीख रहे हो, आपको गॉसिप नहीं करना उसके बारे में, आपने वो अपने काम से काम रखना है बस।
आप अपने हम्म। काम से काम में रहोगे, आपका काम रिजल्ट अपने आप दर्शाएगा। तो बस गॉसिप इज लाइक, अच्छा गॉसिप भी बुरा गॉसिप भी करना ही नहीं है हम्म। के बारे में, यार ये ना वो ऐसा है, वो ना ऐसा है। अब वो सामने वाले के सामने धारणा बन जाती है कि यार वो ऐसा ही है। हम्म। तो इसलिए सामने बात ही वाले, नहीं करनी है। हाँ, तो वो यार वो ऐसा ही है, अच्छा अच्छा उसने ऐसा किया, अच्छा हम्म। क्यों बात करनी है यार, अपने काम से काम रखो ना बस। अब लोगों लोगों को इंटरवेन करना आपकी लाइफ में तो उनका काम है, उनको करने दो। हम्म। आपका काम क्या है कि आपको अपने काम में मस्त रहना बस। बस। बस तो हाँ, वो तो अपना, चीज ही है कि सोचोगे ही नहीं आप अपना काम में, वो पूरा दिन हो जाता है, आपको पता नहीं चलता, दिन रात पूरा काम में ही हो जाता है, किसके बारे में और सोच, सबसे अच्छी किससे बात बात क्या है करोगे। कि, हम्म। हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप लोगों को जब आप प्रूव करने निकलते हो ना, वो काम गलत हो जाता है। प्रूव नहीं, हम्म। प्रूव करके ना अपनी मन की शांति खो जाती है। हम्म। क्योंकि आप लगे हो प्रूव करने में, जब आपने प्रूव कर दिया, अब उस मुकाम पे पहुंच गए, तब आप खुद ही हम्म। खुश नहीं हो। राइट। क्योंकि मैंने तो प्रूव करने के लिए चला था। हाँ। तो उस टाइम वाई होना बहुत जरूरी है कि आप क्यों कर रहे हो वो काम, और आपको उनको प्रूव करने नहीं निकलना, क्योंकि मेरा जो वाई है, मैं इस वजह से ही काम कर रही हूँ। हाँ, अगर कोई हम्म। प्ले बटन कब आ रहा है, ऐसे प्ले बटन आ रहा है, रास्ते में है, चल रहा है, काम उसी के लिए चल रहा है, बस हाँ। कुछ रहना, किसी तो को दिखाने के लिए नहीं करना, तो आपके किसी लिए को वाई, प्रूव करने के लिए नहीं, अपने लिए काम करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, वहां रिजल्ट आते हैं। बस आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है इस मामले में, यार मैं क्यों कर रहा हूँ, अच्छा इससे हम्म। मुझे, ठीक है, और ज्यादा लेट ना करके उसमें वाई पर स्टिक रह के अपना काम करते हैं, बस ऐसा है। जब तक बाय फाइंड नहीं होता, थोड़ा बहुत ढूंढो, एक्सप्लोर करो, वो तभी हाँ, मिल पाएगा। तो मैंने तो बहुत चीजें एक्सप्लोर करी अपनी लाइफ में, हाँ, तो मैं, आपने बहुत एक्सप्लोर किया, तो इसी वजह से आप आज इतना ढूंढ पाए, लगा पाओ कि मुझे इस चीज में बहुत अच्छा हूँ, हाँ हाँ बस ये बहुत पसंद है। आपको ऐसे, कितने टाइम तक पैसा नहीं मिला, फिर भी आप कर रहे हो, कंटिन्यूअसली वो चीज कर पा रहे हो, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अभी हमारे टाइम पे क्या है कि अगर हम 6 मंथ भी किसी चीज को दे रहे हैं, अगर वहां से रिवेन्यू नहीं आ रहा तो छोड़ देंगे, ये बेकार है, हाँ हाँ, ये चीज। तो मेरे लिए ना ये चीजें, मैं आपको बताऊं, मेरे 2018 से 2020, और इससे हम्म। पहले जो मैं थिएटर में था, 2015 से, हम्म। 15 से लेकर 2020 तक मान लो, मैंने 5 साल उस फील्ड में दिए जहां मुझे कोई पैसा नहीं मिला। हम्म। 2015 से 2018 थिएटर, और 18 से 20 तक लैंडमार्क, इस जगह मुझे कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने बहुत सीखा अपनी लाइफ के बारे में। और हम्म। उस वो भी स्टोरी बताऊंगा यार, 20 के बाद मेरी कहानी बिल्कुल ही पलट गई, हम्म। क्योंकि लॉकडाउन आ गया था ना। तो उससे हम्म। पहले जो था चल रहा था लैंडमार्क में, जो मैंने सीखा सेल्स वगैरह जो बता रहा था, हम्म। तो वही है कि वो सेल्स को सीखते सीखते मैंने अपनी शॉप पे सेल्स लानी शुरू कर दी। हम्म। मतलब जब जिस जगह आप खड़े हो, आपको पता लगे कि ठीक है भाई, मेरा कस्टमर कौन है, मेरा कस्टमर हम्म। रोज का आने वाला है, या मुझे किस जगह फोकस करना है। तो ऐसे हम्म। करते करते मैं अपनी शॉप के लिए सेल्स में अच्छा हो गया, सेल्स आने हम्म। लग गया अपनी शॉप के लिए, मैं बड़े बड़े ऑर्डर्स क्रैक करना शुरू कर दिया मैंने। तो वो ये कि और साथ साथ में थिएटर भी चल ही रहा था, ये सब चीजें चल रही है। हम्म। अब इस बीच आप है ना एक जगह स्टेबल होते हो, और एकदम से लग जाता है लॉकडाउन, ठीक है, सारी दुनिया रुक जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है, थिएटर बंद हो जाता है, बंद मतलब कुछ समय के लिए ऑफ, मतलब हाँ, अ, बंद हो गया था उस टाइम बिल्कुल ही ये सब कुछ चीजें। रुक गया था, एक साल वो हो गया। तो ये वो 2020 की पहले की कहानी अलग, 2020 की बाद की कहानी अलग। अब अब क्योंकि ना बहुत लोगों के लिए ये हुआ होगा कि यार, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए भी था कि हम अपनी शॉप से तो अच्छा खासा कमा रहे थे, है ना, हम्म। अब काम भी बंद हो गया, तो हमें काम हमने बंद नहीं होने दिया। 2020 में अब मैंने बताया ना कि मैंने मुंबई नहीं गया, और हम्म। मैंने कुछ सोचा कि मैं सब काम ऑनलाइन करूंगा, जो भी करूंगा कि मैं ऑनलाइन ही कुछ सोचूंगा, थिएटर थिएटर के रिलेटेड या एक्टिंग के रिलेटेड कुछ ऑनलाइन ही करना है। अब इस बीच मैं रुका नहीं हूँ, मेरे से अब जो लैंडमार्क था, लैंडमार्क से मुझे कुछ पैसा मिल रहा था, तो मैं वहां भी टिकता, क्योंकि मुझे वहां भी मेरा पैसा नहीं बन रहा था। मैंने सीखा बहुत कुछ, तो लाइफ में आप सीखो बहुत कुछ, पर आपका रेवेन्यू सबसे जरूरी है, कि आपका ब्रेड एंड बटर कहाँ से आप अर्न करते हो। ये मैंने सीखा 2020 में आने, एक्चुअल में 2020 में आने के बाद, जब मैंने राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर सर, जो उनके कोर्सेज मैंने कोर्स लिए मैंने 2020 के
अक्टूबर नवंबर के दौरान। तो उनकी मैं लाइव लाइव चीजें, उनके जो सेशंस होते हैं सुनता रहता था। तो उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया, क्योंकि आपके पास है ना, लाइफ में मेंटर नहीं था मेरे से पहले। मैं अपने पिताजी को मेंटर लेके चलता हूँ, लेकिन उनकी उनके और मेरे बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। तो मेरे लिए ना ऐसा होता था कि मैं अकेला हूँ। हम्म लैंडमार्क में भी मैंने बहुत कुछ लिया, तो आप हर एक से कहीं ना कुछ लेते हो, लेकिन आप उसको अप्लाई कैसे करते हो, वो मैंने राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर सर से सीखा कि ओके ठीक है। अब मुझे पता लग गया था कि दुनिया ऑनलाइन आ रही है। हम्म पहले से आभास हो गया था ना, दुकान हम्म पे स्विगी जोमेटो चेंजेस होने शुरू हो गए, आप ऑनलाइन आने शुरू हो गए। हम्म और आपको फिर यहाँ पर सब चीजें ऑनलाइन जा रही थी, मतलब उस टाइम ऑनलाइन बूम अप पर था, ओवर पे, बहुत boom up हो गया था। बहुत तेजी से। तो कोई मुंबई जाने की नहीं सोच रहा था उस टाइम पे। नहीं, मुंबई भी लॉकडाउन था, सभी जगह बंद डला था सब कुछ। पूरा बंद था। अब ना हाँ। स्थिति चेंज हो चुकी है, जैसे मैंने पहले बोला कि स्थिति आपको देख, हम्म आपके आसपास क्या चल रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि लोग क्या कह रहे हैं, हम्म आप स्थिति देखते हो और आप उसके हिसाब से एनैक्ट करते हो, ठीक है, और क्विक क्विक डिसीजन लेते हो फटाफट। तो मैंने मैंने क्या किया, मेरी शॉप साथ में चल रही थी, हमने अपनी शॉप को ऑनलाइन कर लिया। हम्म शॉप को स्विगी जोमेटो पर रजिस्टर करके हमने अपना एड्रेस शिफ्ट करके घर से शुरू कर दिया अपना काम। खाने, हम्म तो खाने पीने का काम तो बंद नहीं हुआ, पर थिएटर रुक गया, लैंडमार्क रुक गया, सब कुछ रुक गया। अब मेरा खाली जो मेरे पास जो बचा था वो मेरा अपना काम था जो मैं कर रहा था, हम्म ब्रेड एंड बटर आ रहा था। तो हमने ऑनलाइन अपना काम करके, हम तीन भाई हैं, पापा है, और हमारे जो लड़के थे, जो हमारे एम्प्लॉयज थे, वो सब चले हम्म गए थे गाँव, क्योंकि सब लोगों को गाँव उस टाइम जा ही रहे थे। हम्म तो तो वही है कि अभी जब जब वो गए तो हमारे लिए था यार, ये तो सब कुछ चला गया, शॉप भी बंद हो गई, सब कुछ अकेला हो गया। हमने शॉप फिर शुरू करी, एक महीने, शायद 2-3 महीने के बाद फिर शुरू करनी चाहिए। फिर वो लॉकडाउन शायद कुछ ईज हुआ था, लॉकडाउन उस टाइम पे कि अब 3 महीने बाद लॉकडाउन ईज कर दिया गया, आप खोल सकते हो दोबारा। हम्म खोला, फिर बंद किया। तो अभी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, हम ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं। आप, हम्म जो हमारे पास शॉप के नंबर्स थे वो सब एक्टिव थे पहले से ही, लोगों के ऑर्डर्स आ रहे थे, ऑफिसेस थोड़े बहुत खुले हुए थे, तुम्हारे वहां से ऑर्डर आते थे। और हम्म जो मैंने बताया ना, मैं बड़े बड़े ऑर्डर लेके आता था, हम्म अंदाजा हो गया था कि कैसे ऑर्डर्स क्रैक करते हैं। हम्म ऑनलाइन कॉलिंग लिस्ट निकालता था, हम्म मुझे सेल्स सेल्स थोड़ा बहुत करना आ गया था। ऑनलाइन कॉलिंग लिस्ट निकालता था कि मैं कहाँ कहाँ अभी खाने की रिक्वायरमेंट है। लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों को रिक्वायरमेंट तो होती है ना, खाने हाँ। की तो होगी। तो मैं फोन पूछता था, बहुत जगह से ना आता था, बहुत जगह से हाँ आता था। तो मैं नंबर लिख के, उनके आगे कमेंट्स लिख के उनकी लिस्ट अलग करता था, और हम्म वहां ऑर्डर भेजते थे। और स्विगी जोमेटो से जो ऑर्डर आ रहे थे, हम हम्म घर से बिजी हो गए काम करना, 2020 से शुरुआत हुई। हम्म इस दौरान जब मैं राहुल और सौरभ भटनागर सर से मिला, तो मुझे पता लगा कि शॉपिफाई को एक चीज होती है जहाँ अपनी आप वेबसाइट बना सकते हो। हम्म मैंने कहा क्यों ना अपने अपने काम को ऑनलाइन ले जाऊं, अपने खाने के काम। हम्म तो खाने के काम को तो ऑनलाइन ले जाने से पहले, लाइक अभी लॉकडाउन लगा मार्च में, तो अप्रैल अप्रैल और मई की बात कर रहा हूँ, तो वहां मैंने इनसे सीख के शॉपिफाई पर रजिस्टर किया और खुद से एक वेबसाइट बनानी शुरू कर दी। मतलब मेरे काम साइड साइड में चल रहा है, खाने का काम। तो मैंने कहा यार, एक रेवेन्यू सोर्स नहीं होना चाहिए, एक और कुछ भी होना चाहिए साथ साथ में, रेवेन्यू सोर्स हमारा बनता है। अब मैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में और हम्म कुछ भी नहीं है, मेरा फोकस खाली घर से काम करने में है। ठीक है, तो मेरा भाई खाना बनाता था, मैं पैकिंग करता था, और हम सब घर से खाना भेज रहे होते थे। और मैं अपने हम्म पास की दुकान पे छोड़, मतलब मेरे घर से कुछ 2-3 किलोमीटर दूर ही है मेरी शॉप जो थी, वहाँ डिलीवरी मैं स्कूटी पे जाके करता था। तो मैं, हम्म ये काम मैंने बंद नहीं होने दिया कहीं ना कहीं से। हम्म फिर मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने हम्म वेबसाइट का डोमेन रजिस्टर किया। मुझे कुछ नहीं पता ना इस बारे में, डोमेन क्या होता है, वेबसाइट कैसे बनाते हैं। मैंने सब ऑनलाइन सीख के, और मैंने हम्म डोमेन किया, एक वेबसाइट बनाई, जो मैंने सब्जी का काम शुरू किया। मतलब मैंने सब्जियां घर में, सब्जियां घर में रखी नहीं, पर मेरे घर के पीछे मंडी है। मैंने भी ये स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, और वो मेरा थोड़ा सा, बट ये था कि किसके साथ स्टार्ट किया था, सो पार्टनर चला गया छोटी सो, बट ये हमारा ग्रो हुआ था।
अच्छा। मतलब हम गांव में रहते हैं तो गांव में, सिटी में सभी जगह था बट गांव में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा था सेफ्टी के साथ। अच्छा। सो मैंने वो स्टार्ट किया था। सो गांव में भी लोग समझ रहे थे। सो हम लोग जा जाके लोगों के यहाँ पे सेफ्टी से सब्जियां धो के वो वहां पहुंचा रहे थे। अच्छा। इजी होम सर्विस नाम से स्टार्ट किया था मैंने स्टार्टअप। उसको किस बंद नाम होने के से? बाद इजी होम सर्विसेज। इजी होम सर्विस, अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने यूट्यूब पर आ गई उसे बंद, जब वो स्टार्टअप मेरा बंद हुआ, क्योंकि मैंने हाँ, भी ऑफलाइन मतलब वर्क किया था स्टार्टअप्स वगैरह में। तो फिर वो चीज थी। वही देखो ना, देखो आपने आसपास देखा वक्त क्या चल रहा है, मुझे हम्म। इनैक्ट करना, तो ये क्विक डिसीजन होना बहुत जरूरी है कि वक्त आसपास क्या चल रहा है आप कैसे इनैक्ट हम्म। करोगे। ठीक है। हम्म। मैंने देखा कि यार आसपास वक्त ऑनलाइन का है, कुछ ऑनलाइन सीखा हम्म। जाए बड़ा। रॉयल भटनागर, सौरभ भटनागर जी से मुलाकात हुई, उन्होंने ये चीज हम्म। सजेस्ट करी क्योंकि अपनी वीडियोस के थ्रू बोल रहे थे। तो हम्म। शॉपिफाई पे 90 डेज का फ्री ट्रायल चल रहा है, हम्म। और मैंने डाउनलोड की, और अपने जो 90 डेज में अपना ऑनलाइन सब कुछ किया, वेबसाइट बनाई, और हम्म। मैंने, मेरी सोसाइटी है, मेरी सोसाइटी के लिए मैंने वो ओपन कर दिया। मैंने वो वेरी गुड। इस तरीके से बनाई थी, ऑनलाइन यूट्यूब पे सीख सीख के इस तरीके से बनाई थी कि मेरे को अगर आप 10 किलोमीटर दूर से मेरे को ऑर्डर कर रहे हो, हाँ। क्योंकि मेरी वहाँ डिलीवरी नहीं थी, तो हाँ। वहाँ डिलीवरी कैंसिल हो जाएगी, मतलब वहाँ एक्सेप्ट ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं होगा। मैंने इतना अच्छा हम्म। तरीका, तो अब मेरे एरिया के लिए बनाई थी, और मैंने टाइमिंग्स रखे थे, तो मेरा हम्म। वो कम से कम 2 महीना चला। हम्म। और मेरा जो डोमेन नेम था मैंने वो खरीदा था, और मुझे हम्म। वो सब चीजें ना मुझे बनानी पता नहीं कहाँ से आई, कैसे आई। और हाँ। मैं अपनी शॉप पे मेन्यू डिजाइन करता था, हम्म। तो वहाँ थोड़ा बहुत शायद वहां से आया। तो हाँ। मैं डिजाइनिंग करता गया, वेबसाइट डिजाइन करी, वो मेरे वेबसाइट 3 महीने ये काम चला, और हम उससे मेरे साइड बाय साइड रेवेन्यू अर्न कर रहे थे, और हमने काम किया साथ साथ में। तो और बस ये और अपने जो खाने का काम था वो ऑनलाइन चल रहा था। तो मुझे हम्म। समझ में आया कि भैया आप अपग्रेड कर सकते हो, और आपको ना हम्म। सिचुएशंस के लिए वेट नहीं करना है। तो अगर आप, मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी हो तो उस बुक में हाँ। मैंने वो बुक 2 बार पढ़ी है, अब मैं तीसरी बार फिर पढ़ने जाऊंगा। ठीक है। ओके। ऐसे नहीं कि मुझे समझ में नहीं आई एक बार में, लेकिन जितना आप पढ़ते हो, जितना आप हाँ। किताबें पढ़ते हैं, ऐसी फाइनेंशियल किताबें पढ़ते हैं, तो मैंने, तो आपको बहुत चीजें उसमें से मिलती है। तो उसमें से एक लाइन ये थी कि एक ओलंपिक्स करने वाला एक कोई प्लेयर था, हम्म। उसका काम रुक गया था, कुछ कुछ डिसेबिलिटी हो गई थी, और है ना, हम्म। तैयारी कर रहा था ओलंपिक्स की। तो हम्म। उसमें, अब मुझे एकदम से एग्जैक्टली याद नहीं उसकी वो क्या स्टोरी थी, बेसिकली इतना मुझे जिस्ट पता है उसका, कि हम्म। उन्होंने कहा कि आपका रेवेन्यू सोर्स जो है, जो उनके राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने कहा आपका रेवेन्यू सोर्स जो है, आपके पास हुनर है कि आप ओलंपिक्स में आपने भाग लिया, हम्म। पूरी नहीं, आपको पैसा यहीं से मिलेगा, आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो, तो खाली वो स्किल लाने की जरूरत है ना बस। तो हम्म। मैंने वो स्किल डेवलप करी, मैंने कहा यार जरूरी नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वहीं से पैसा आ सकता है, मुझे एक्टिंग लाइन में ही जाके पैसा मिलेगा। हम्म। तो कोई बात नहीं, वो तो चल रहा है मेरा, वो जब जब खुलेगा तब खुलेगा, मेरा और कहाँ से आ सकता है। तो हम्म। मैंने फाइनेंस फाइनेंस के बारे में कुछ पढ़ना शुरू किया, नॉलेज हम्म। शुरू करी कि भैया ये समय फिर आएगा, तो मैंने फाइनेंस को कैसे संभालूंगा, ऐसे। तो मैंने वेबसाइट बनाई, एक वो फाइनेंस का जरिया था, उसमें से पैसे आ रहे हैं। ठीक है। फिर हमारा हमारा काम ऑनलाइन चल रहा था, वहां से पैसे आ रहे थे, तो मेरे लिए थोड़ा सफिशिएंट हो रहा था। हम्म। और इस दौरान मुझे बहुत लंबी जर्नी हो गई, आप रुका नहीं, मैंने कहा यार ऐसा है, मेरे को शेयर मार्केट में बहुत पहले से इंटरेस्ट था। हम्म। मेरे घर में जो चैनल चल रहा होता था ना, मैंने बोला ना, हम्म। कनेक्ट कनेक्ट द डॉट्स, हम्म। आपको डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि ठीक है, अब हाँ। अब बारी है कि आप हो, अब आपको सब कुछ गायब हो चुका है, अब हम्म। आप, आपकी जिंदगी है, और आपके आपके सामने आपकी वेबसाइट है, आपके सामने हम्म। आपका काम है। अब आपको ऑनलाइन अपग्रेड होना है, जो भी सोचना है वो ऑनलाइन सोचना है, आसपास चीजों की हम्म। सुनिए कि ओके ठीक है यहाँ क्या हो रहा है, आपको उनके साथ ही डील करना है, ऑफलाइन अपनी। हम्म। ठीक है। तो काम बंद हो चुका था, ऑनलाइन आ चुका था, और जो वेबसाइट थी वो 3 महीने चली थी, क्योंकि हम्म। इतना पैसा नहीं था कि उसको सस्टेन कर सकें। 90 डेज का ट्रायल भी खत्म हो चुका था, वो जा चुका था, हम्म। पर मुझे वेबसाइट बनानी आ गई थी, इतना मुझे पता, हम्म। मैं रुका नहीं था। मैंने शेयर मार्केट के 2 कोर्सेज किए, 2 लोग थे जिनसे मैंने कोर्सेज किए, उनको मैंने अपना गुरु बनाया फाइनेंस के रिलेटेड।
हम्म। ठीक है, क्योंकि मुझे फाइनेंस के बारे में क्या नॉलेज है, क्या मैं गेन कर सकता हूँ इन लोगों से, और हम्म। मार्केट कैसे मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो मैंने शेयर मार्केट हम्म। से रिलेटेड 2 कोर्स किए। किस दौरान? इसी दौरान जब मेरा ऑनलाइन काम चल रहा था। मैं हम्म। सुबह डिलीवरी करने जाता था और शाम को उस क्लास से सीखता था शेयर हम्म। मार्केट कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट हमारे लिए बचपन से क्या सिखाया गया कि जुआ है, हम्म। सट्टा है ना? हाँ। बिल्कुल भी नहीं है ना? तो आप अगर वैसे सोचना चाहते हो तो आपको फिर अपग्रेड होना पड़ेगा, फिर अपस्किल होना। हम्म। तो शेयर मार्केट मैंने 2 कोर्सेज किए। मुझे ये पता लगा कि जो आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, हम्म। आज की रेट की बात करें, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकूं, लेकिन मैं वैसे ही बताऊंगा भाई, समय थोड़ा ही। हम्म। तो बैंक में जो आप पैसा जमा करने जाते हैं, आपको आज की डेट में आपको बैंक में जो पैसा आपका पड़ा हुआ है उसका रिटर्न हम्म। है 2.5%। 2.5% मतलब 10 रुपए का 2 रुपए, ढाई ढाई रुपए। ठीक ढाई रुपए ठीक है। है ना? तो मुझे पता लगा ये कि इन्फ्लेशन क्या होती है। मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज लेना शुरू किया तो आपको आसपास की दुनिया हम्म। के पता लगा। तो 2.5% हाँ। हो गया। इन्फ्लेशन आपकी साल की होती है 6.5%। इन्फ्लेशन, हम्म। इन्फ्लेशन का मतलब कि जो आप चीज खरीदने जा रहे हैं उससे एक साल हम्म। बाद उसका रेट 6 साढ़े 6% बढ़ चुका होगा। हम्म। जो साइकिल आज से 25 साल पहले 500 रुपए की थी, आज हम्म। वही आज की डेट में 6,000 7,000 रुपए की है। आप खरीदने जाते हैं। हाँ। तो अगर आप साबुन कोई लेने जाएंगे मार्केट में, 10 रुपए का साबुन है तो आपको 10 10 रुपए 60 पैसे का वो साबुन एक्स्ट्रा पड़ेगा। मतलब हम्म। सीधी सी बात, जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, ढाई हम्म। परसेंट आपको यहाँ मिलता है, आपको 6.5% माइनस 2.5%, तो आपको चार हम्म। परसेंट का लॉस वैसे ही है बैंक में पैसा रख के। हम्म। तो मुझे ये चीजें वहां से पता लगी कि बैंक में पैसा रखना है, पर लिमिटेड रखना है। आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहना है, हम्म। ताकि आप, अब तक मैं पैसे के लिए काम करता हुआ आ रहा था। हम्म। मैं ढूंढ रहा था कि मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, मेरे को रेवेन्यू हम्म। सोर्स चाहिए। अब सोच कुछ और हो गई है। अब सोच हो गई है, क्योंकि आप सीखते हो ना, अब सोच हो गई है कि मुझे पैसा कहीं से भी आए, हम्म। उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको कैसे बढ़ाना है। ठीक है, अब वो सोच होती है जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब आपको लगता है कि यार स्किल, एक स्किल के थ्रू पैसा आए और मैं उसको इन्वेस्ट करूँ। ठीक है। तो हम्म। और फिर मैंने ये मार्केट के कोर्सेज किए, फिर मुझे पता लगा कि यार जब मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मैं इतना निकाल सकता हूँ, इतना अर्न कर सकता हूँ उससे, हम्म। इररिस्पेक्टिव ऑफ बैंक, क्योंकि बैंक मुझे वो पैसा नहीं देगा। ठीक है। तो ये सब चीजें उनसे, मार्केट से सीखी। हम्म। मार्केट, शेयर मार्केट में आज की डेट में भी करता हूँ। अगर मैं हम्म। आपसे बात कर रहा हूँ अभी तो मेरा पैसा मार्केट में लगा हुआ है। ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स जितने भी थिएटर के हैं, एक्टर्स हैं, वो अपनी हम्म। लेवल पे सोच रहे होंगे, पर मेरी सोच उस तरीके से अब थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि मैंने वो कोर्सेज कर लिए। हम्म। तो आपको अपस्किल करना बहुत जरूरी है अपने लिए, कि आप जैसे होता है ना, अपने आसपास देखना बहुत जरूरी है। तो मेरा लर्निंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज की, थोड़ी बहुत तभी जरूरी कर है। पाओगे। हाँ। तो हाँ। आपको डरना नहीं है, बस हम्म। सीखते रहना है क्विकली। तो मेरे पैसे इन्वेस्टेड है मार्केट में आज की डेट में। मैं शेयर हम्म। मार्केट करता हूँ और मुझे पता है कि क्या खरीदना है, कब बेचना है, क्योंकि मैं वो कोर्स कर चुका हूँ इसलिए। हम्म। क्योंकि मैं ऑनलाइन वेबसाइट बनाई थी मैंने, तो मैंने सौरभ भटनागर जी का कोर्स लिया था कि यार इस हम्म। बंदे में पोटेंशियल है। मेरे गुरु हैं, तो जैसे भी मुझे इनसे सीखना है कुछ ना कुछ करके बस। तो मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स लिया, फिर मैं उनसे जुड़ा रहा, फिर मैं शेयर हम्म। मार्केट सीखता रहा। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा कि मैं कुछ हम्म। सीख रहा हूँ और मैं कुछ दुनिया के बारे में सीख रहा हूँ। जैसे बड़े लोग काम करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, मार्केट में। हम्म। पर अभी दुविधा क्या थी कि मेरा उतना पैसा ही नहीं था। हम्म। दुकान बंद हो चुकी है, काम हम्म। चल रहा है, पर थोड़ा बहुत चल रहा है। अब खाली यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ से आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी मेरी हम्म। स्टोरी चल रही थी ना, शुरू से लेकर अब तक, वो क्या थी शुरुआत से कि मुझे अपना कुछ करना है। हाँ। अपना कुछ करना है तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास फ्रीडम नहीं है। हम्म। मतलब अपना कुछ करने का मतलब क्या होता है कि आप, आपके पास जहां आप चाहो वहां जा सको, जो आप कहो वो हो, वो हो। उसको कहते हम्म। हैं फ्रीडम।
फ्रीडम कब आती है? जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हो, जब आप मेंटली स्टेबल होते हो, जब आप हेल्थ वाइज स्टेबल होते हो, है ना, जब आप रिलेशन हम्म। वाइज स्टेबल होते हो। ये सारे एरियाज है लाइफ के। हम्म। तो खुशबू अभी है स्टेबल फाइनेंशियली और इंडिपेंडेंट है कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हम्म। है। उनको खुशबू को पता है कि वो रिलेशनशिप वाइज कैसे वो काम कर रही हैं। तो ये ना हम्म। अलग अलग लाइंस हैं। ये सब मैंने 2020 का एक्सप्लोर किया कि ओके, मेरा रिलेशनशिप एक एरिया है, मेरा हेल्थ एक एरिया है, मेरा फाइनेंस एक हम्म। एरिया है। तो हर हम्म। एक मैं कैसे थोड़ा 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 करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। हम्म। तो वो मैंने सीखा मार्केट में रह के, शेयर मार्केट में रह के। और शेयर मार्केट में रह के मैंने ये सीखा कि आप जो भी, और सौरभ भटनागर जी के साथ भी मैंने सीखा कि जो आप जो भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप एक चीज हम्म। करते हैं, वो है आरओआई, हम्म। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आप उस पर क्या रिटर्न चाहते हैं। यही पैसा आप मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हो, आप उससे क्या रिटर्न चाहते हो, हम्म। वो आप सीखते हो, टाइम टाइम के साथ रहते हो। तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए काम करते हैं। हम्म। तो जो हमें सिखाया गया है कि बैंक में पैसा रखना है, एफडी में पैसा डालो, आरडी में पैसा डालो, तो आप जरूर सीखें ये सबके लिए कि जब आप पैसा डालते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसमें कितना हम्म। आर। तो बैंक में डालने के बाद, अगर आपको एफडी में डालने के बाद आपको आज के डेट में मिलता है शायद 6.5%। हम्म। जब आपके 1 लाख रुपए पे 6.5% होता है आपका 6,600 रुपए। हम्म। आपने 1 लाख रुपए की एफडी करी, 6.5%, आपको 6,600 एक्स्ट्रा मिल गए। पर हम्म। ऐसे देखो ना, 6.5% तो इन्फ्लेशन ही है, वो पैसा तो चला हाँ। गया। तो आपने 1 लाख रखा, तो वो 1 लाख का 1 लाख ही आपको वापस मिला, 6.5% नहीं मिला। तो ये बात थोड़ी टेक्निकल लग रही है, पर ये सीखने हाँ। कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, हम्म। मनी, हेल्थ, तो आपको क्या रिटर्न ग्रेट। मिलता है, उसी के लिए काम करते हो। तो अब मुझे चीजें समझ में आ रही थी। तो हम्म। अब मैं बुक्स की तरफ ज्यादा जा रहा था क्योंकि मैंने थिएटर से बुक्स पढ़ना शुरू किया था। तो अब मैं हम्म। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ। हम्म। जैसे अभी आपसे बात करते मेरे पास ये पड़ी है, ओके। आपसे बात करते मेरे पास ये पड़ी है। ओके। ठीक है, तो ये बुक्स जो है मेरे हम्म। आसपास रहेंगी तो मुझे मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए। हम्म। ठीक। तो ये सब चीजें जो है, अगर आप पढ़ते रहो और आप साथ रहो, तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। बुक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैंने पहले नहीं स्टार्ट किया था। जो राहुल सर की बुक है वो पहले मैंने फर्स्ट पढ़ी थी, अभी भी सबकॉन्शियस माइंड वाली बुक चल रही है। सो हाँ, बहुत लर्निंग मिल रही है उससे मुझे। बस। तो बुक्स तो है ही है। और अपनी लाइफ में जाके मैं, मेरी एक आदत है कि मैं बुक है ना पूरी एक बार में पढ़ के खत्म नहीं करता। मान लो आज मैंने चैप्टर कर लिया, उसको लाइफ में पहले अप्लाई करता हूँ, हम्म। फिर मैं वापस आता हूँ बुक पढ़ने के लिए। तो मेरा बुक हाँ, रीडिंग पूरा स्लो प्रोसेस है। तो मेरे लिए ऐसा ये कि भैया बहुत ऐसा था। अच्छी बात है। मतलब पहले पढ़ो नहीं, पूरी नहीं खत्म करनी, वहाँ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करते जाओ। हाँ, और आपको लगता है, ये मैंने ना, ये भी मैंने कुछ बुक्स पढ़ के सीखा कि हम्म। पहले भैया पहले, और जरूरी भी नहीं है, मैं वही फिर बता रहा हूँ, मेरे लिए है, वो आपके लिए नहीं हो सकता। आपकी अपनी प्रायोरिटी हो सकती है, आपको बुक पूरी खत्म करनी है, उसके बाद अप्लाई करना है। इट्स कम्प्लीटली हम्म। योर चॉइस। तो मस्त रहो, बुक पढ़ो और अपने आप को अपग्रेड करते रहो। मैंने ये सीखा, लॉकडाउन के दौरान मैंने ये सीखा। 2 कोर्सेज शेयर मार्केट के किए। हम्म। और फिर पता लगा कि यार शेयर मार्केट में डालने के लिए ना पैसा चाहिए। हम्म। और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, जो मैंने इतना साल से काम करता हुआ आ रहा था, पापा को देखता हुआ आ रहा हूँ, पापा दिन दिन सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं। मैं थिएटर के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मुंबई जाना चाहता हूँ। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आपको ना बैकएंड में पूछा अपने आप से, ये हो रहा है हम्म। पैसे पैसे के लिए। ताकि हाँ। पैसा आए और उतना हम्म। फ्रीडम आ सके कि अपने अपने घर को उतना फ्रीडम दे सको। तो हम्म। अल्टीमेटली समझ में आ गया कि सब काम पैसे के लिए हो रहा है भाई। ठीक है, हाँ। तो पैसे के बारे में पढ़ना शुरू किया। हम्म। तो जो कोर्सेज किए थे शेयर मार्केट के, वो सब किया। तो फिर मैंने जब रिच डैड पुअर डैड में सीखा कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। हम्म। तो पता लगा कि आपका रेवेन्यू सोर्स कुछ भी हो, आप कहीं से भी हम्म। पैसे कमाते हो, तो आपको डालना है। और उस पैसे से जो पैसा आता है, हम्म। मतलब मानो अगर मैं शेयर मार्केट में पैसे डाल रहा हूँ और हम्म। मुझे उसका जो उसका आउटकम मिलता है, आपको उस आउटकम के थ्रू, मतलब या
जब तक ये आउटकम से रेगुलर पैसा ना बन जाए, जितने आप अपनी आजीविका चला सके, तो वो किस तरीके से हो सकता है? वो रेंट से हो सकता है। मतलब ये आप बुक पढ़ के समझोगे, तो ये जो मैं टेक्निकल बात पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो मैंने इतना ही जो सीखा है वही आपको सार बता देता हूँ। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, और एसेट करें, आप एसेट पे फोकस करें। एसेट मतलब, एसेट होता है जहाँ आप पैसा डाल रहे हैं, आपको उसका रिटर्न आ रहा है मनी के फॉर्म में, है ना? एसेट पे फोकस करें, ऐसा एसेट जो आपको रेगुलर काम, आप सो भी रहे हैं तो भी आपको उससे पैसा आ रहा है, आपको वो काम पे जाना बार बार नहीं पड़ रहा है, वो होता है एसेट। लाइबिलिटी हो गई कि आपने आज गाड़ी खरीदी, आपने आज घर खरीदा, घर भी एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आप उसका रेंट पे, सॉरी, उसका बिजली का बिल या कुछ भी पे करते रहते हो, उससे पैसा जा ही रहा है। जिसके थ्रू पैसा आए वो एसेट होता है, जिसके थ्रू पैसा जाए वो लाइबिलिटी होता है। ये चीज मुझे पता लगी, ठीक है? तो मुझे अब फोकस करना है कि मुझे एसेट कहाँ बनाना है। तो मुझे दिमाग में आया कि ठीक है, मुझे एक तो अपने पर इन्वेस्ट करना है ऑनलाइन एजुकेशन लेके, एक मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट के एजुकेशन लेके, क्योंकि वो एसेट ही, एज एन एसेट ही काम करेगा। और लाइबिलिटी पे कम फोकस करना है। लाइबिलिटी होगी आपकी शोशागिरी, गाड़ियां, कपड़े, जूते, वो आपको पैसा कमा के नहीं दे रहे ना। तो वो ये हमारे पास खर्चा खर्चा है। हाँ, तो ये डिस्टिंग्विश होगा कि ठीक है, पहले एसेट बनाओ, फिर लाइबिलिटी पे काम करो। जब आप एसेट एसेट में पैसा डालोगे, वहां से जो निकलेगा वो पैसा जाना चाहिए आपकी लाइबिलिटीज में, क्योंकि आपका मेन पैसा जिसके लिए आप लगे हो दिन से लेकर रात तक, अगर वो सही जगह नहीं लगा, अगर वो आपके खर्चे में लग गया, लाइबिलिटी में लग गया, तो वो समझो वो आपको पैसा बना के नहीं देगा। ये बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक हमारे एसेट नहीं बनेंगे तो तब कैसे लाइबिलिटीज में ही हम खर्चे कर देते हैं, और हमारे एक्सपेंस बहुत ज्यादा हम बढ़ाते ही जाते हैं अपने एक्सपेंस। हाँ, तो वो ये देखो, ये चीज जो है ना, ये आपको देखना है कि ठीक है, आप जो काम कर रहे हो और उसके बाद मेरा पैसा कहाँ लग रहा है। मैं कहते हैं ना, अल्टीमेटली आप क्यों काम कर रहे हो। मेरे लिए तो फिलहाल भी कि फाइनेंशियल फ्रीडम इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ कि मेरे पास पैसा आए, मैं अपनी स्किल पे काम करता रहूँ, और मैं इस स्थिति में पहुंच जाऊँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ जहाँ जाऊँ, जो मर्जी करूँ, जो मर्जी, मतलब काम करके कुछ भी मैं, मतलब जैसे आप अपना काम कर रहे हो, आज आज आपके पास टाइम फ्रीडम है कि आपको किसी के अंदर जॉब नहीं करनी। हाँ, किसी के पास नहीं, जब करना है उस टाइम पॉडकास्ट करूंगी जो जब अपना है। आपकी इच्छा, एज ए फ्रीलांसर अपनी वो लाइफ जी रहे हो ना। तो हाँ। फिलहाल अभी जो मेरे शॉप, अब वो मतलब वैसे जो अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि यार आसपास के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्या चल रहा है, तो मैं उसी उसी से मैं ना अपग्रेड करता चला गया। तो आज की डेट में मैं ऑफिस जाता हूँ तो वहां भी यही बात होती है कि यार शेयर मार्केट में किसी को पता है तो जॉय को पता है, उनसे पूछ लो। कि किसी और का इंटरेस्ट हो या ना हो, मुझे तो पता है ना मुझे क्या करना है। और सीरियस, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है यार, पर ये कि टेक इट लाइटली, मतलब मजे लेके काम करो, पर ये कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है, उससे आपको मोटिवेशन मिलता हाँ, फुल है ना? एंजॉय करके काम करना चाहिए। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली ये पैसा लेके मैंने कहीं जाना नहीं है, पर अगर ये मैंने अगर कहीं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे वहां से फाइनेंशियली कहीं से फ्रीडम मिलती है, तो उसको क्यों ना लूं, वो नॉलेज क्यों ना, वो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है ना? तो वही है कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, मतलब 2020 में वही बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट के कोर्स किए, और उसके बाद फिर मैंने अब मैंने ना अब थोड़ा स्टेबल होके मैंने कहा अब ऐसा है, फोकस करो कि आपको कहाँ रहना है, क्या करना है। ठीक है, अगर पैसे के लिए काम करना है तो अपने आप को कितना अपस्किल करना है ताकि आप उस पर डटे रहो। अब ज्यादा मूव, देखो अब ऐसी एज हो जाती है, ज्यादा मूव नहीं होना चाहिए आपको इधर उधर, है ना? तो वो थिएटर की लाइन, वो डांस की लाइन, वो लैंडमार्क की लाइन, ये सब अब आपको ऐसी स्थिति आ गई कि आपको ना रेवेन्यू या हेल्थ वाइज कुछ भी कहो, आपको स्टेबल होना ज्यादा जरूरी है ना? तो ये मैंने सीखा लेट। तो मैं ये कहूंगा कि आपको ये सब चीजें कर लेनी चाहिए जब तक आप 30 तक पहुंच जाओ, 32 तक पहुंच जाओ, तब तक आपको ये सब एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था।
मेरा एक मन था ये सब चीजें करने का, हम्म। कि मैं गिर गिर के समझाऊं। मैं उस टाइम बुक्स नहीं पढ़ता था, और अगर बुक्स पढ़ता भी था तो बुक्स की मानता नहीं था या फॉलो नहीं करता था, क्योंकि मैंने हम्म। बुक्स पढ़ना तो बहुत पहले से शुरू किया था, लेकिन मैं लाइटली लेता था। तो और है ना, हर एक के लिए अपनी जर्नी होती है। तो आज की डेट में मैं देखता हूँ बड़े यंगस्टर्स होते हैं जो यूट्यूब पे आते हैं, अपनी अपनी जर्नी शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, चलो वो 30 से पहले पहले वो सीख गए हैं, 25 27 के अराउंड वो इतना फाइनेंशियली फ्रीडम हम्म। उनके लिए आ गई कि यूट्यूब एक अच्छा माध्यम बन गया, कमा के दे रहा है। तो हम्म। सही बताऊं तो मैं भी अभी यूट्यूब सीख रहा हूँ। मुझे अभी जॉब से फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि मैं अभी ये कि एक फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट होके कि मेरे पास कुछ रेवेन्यू जमा हो, ताकि मैं पूरा फोकस अपना ऑनलाइन दे सकूं, तो उसी पे काम आपके टाइम पर यूट्यूब इतना नहीं था, वो कोविड के बाद से ज्यादा 2017 से ये चीजें हुई है। तो वही 17 है। में भी नहीं था, मतलब 20 से ही ज्यादा तेजी से यूट्यूब उठा है। बस बस तो अब आप समझ सकते हो कि मैंने उससे कोप अप करना। और हम्म। सबसे अच्छा बात ये कहूँ कि आप किसी भी एज में हो ना, हम्म। आप 40 के हो, 50 के हो, मैं कहूँगा 50 के भी हो, हार मत मानना दोस्त, ये कहूँगा। आप हार मान गए तो समझ लो वो हार मान गए, आप ही की लाइफ से आप हार मान गए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हम्म। लाइफ में क्या चल रहा है ना। आप अपने काम पे लग जाओगे, वो अपने काम पे लग जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको जो करना है वो अपनी लाइफ हम्म। में करना, ताकि आपको लास्ट रिग्रेट ना हो कि यार ये मुझे नो ये मैंने ये काम नहीं किया। तो मुझे आज हम्म। रिग्रेट नहीं कि मैंने इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करी। तो हम्म। मुझे बहुत लोग पता है क्या बोलते हैं, भाई तूने तो पीएचडी कर रखी है लाइफ में। मैंने कहा भाई, हाँ। मैंने कहा ठीक है, आपने आपने करी नहीं करी, मैंने करी, मेरा एक्सपीरियंस है। आपको कुछ हम्म। करना चाहूंगा मैं जरूर करूंगा कि इसमें जाओ इसमें मत जाओ। उस हम्म। उस पीएचडी के चलते ही मुझसे आज बहुत सवाल लोग पूछते हैं, अच्छा यार इस लाइन में जाने से क्या होगा, क्योंकि मैं इंटरेस्ट रखता था उस लाइन में, यार क्या होता होगा तो मुझे पता, हम्म। आपको बता सकता हूँ, है ना। ये हाँ, बात। ये तो है। सो अभी हम, मतलब हमारा पॉडकास्ट काफी लंबा हो गया है। सो हाँ, अरे मैं जब मुझे पता है यार, मैं बहुत बोलता हूँ, है नहीं, ना। बट बहुत ज्यादा मेरे को भी क्लियरिटी हुई है लाइफ को लेके, जो होनी चाहिए। सो मैं, मतलब आप बोल रहे हो बहुत लेट नहीं करना चाहिए। सो मेरे को अभी से क्लियरिटी हो गई काफी चीजों की। सो मतलब होनी हाँ चाहिए फाइनेंस को लेके। तो वो चीज हाँ, आपने बहुत अच्छी बताई है। राइट। सो इस पॉडकास्ट के एंड में मेरी ऑडियंस को आप क्या, मतलब लास्ट में एक चीज क्या एडवाइस देना चाहोगे जो उनको फॉलो करनी चाहिए, जो अभी से लाइफ को लेके। देखो यार, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आप सबके लिए। ये कहूँगा कि यही फॉलो करना चाहिए, ये नहीं फॉलो करना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जैसे मैंने पहले ही बोला कि गलतियां आप कीजिए, आप अपनी लाइफ हम्म। में जाते हैं, हम्म। और जिस फील्ड में भी जाते हैं मन से काम कीजिए। मन नहीं लगता है, और अगर किसी को दिखाने के लिए उस लाइन में काम कर रहे हैं तो वो मत कीजिए। हाँ। और इजीली कम्युनिकेट कीजिए अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स आपके सोर्स हैं, आपके टीचर्स आपके सोर्स है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके हम्म। टीचर्स आपके सोर्स हैं, आपके पेरेंट्स आपके सोर्स हैं। सोर्स कहने का मतलब क्या होता है कि आप उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप हम्म। इजीली उनसे बातचीत कर सकते हैं। तभी आप अपनी लाइफ को एक्सप्रेस कर पाएंगे उनके सामने कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ। हम्म। ये स्टूडेंट्स के लिए हो गया। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हम्म। जो जो 25 से ऊपर हैं, उनके लिए बोलूंगा अपनी लाइफ एक्सप्लोर करो। आप अलग अलग चीजें करते रहो, आपको जहाँ से सीख होना है अपने करियर करियर के साथ जोड़ के उसको आगे ले चलो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो कोई भी लाइन आपकी आपकी लाइफ में हो। हम्म। एक्सप्लोर करो, डरना किसी से नहीं है। और लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे, आपको डटे रहना है कि आपको जो अच्छा लग रहा है उस पर बने रहना बस। और बहुत ज्यादा अच्छी 35 के बात। ऊपर अगर कोई देख रहा है, हाँ। 35 के ऊपर अगर कोई देख रहा है तो यही कहूंगा कि ये आप अपने एज को बिल्कुल मैटर ना करें कि अगर आपकी एज इतनी हो चुकी है या फिर 40 से ऊपर हो जाओगे तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो सबके लिए खुल गया है और सबके लिए ईज हो गया है। अब कोई रंग भेद, हाइट, किसी के लिए कुछ रहा नहीं है। तो आप जितना एक्सप्लोर करेंगे अपना आप को, आप उतना लोगों से बातचीत करके या किसी भी माध्यम से आप अपने आप को एक्सप्लोर करने के बाद ही जान पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, है ना। और हम्म। एंजॉय करना बहुत जरूरी है। आसपास में उन्होंने जैसे बोला ना, आसपास चीजें देखना बहुत जरूरी है।
और हाँ। आसपास क्या, तो अपने आसपास के बारे में अवेयर रहिए, किसी से जेलसी मत कीजिए, खाली यही सोचिए कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, खाली हम्म। अपने पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा वही रहेगा बस। सो अभी हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। सो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, सो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जॉय की लाइफ में मतलब बहुत डिफिकल्टीज आई, हो सकता है आपकी लाइफ में आए, तो यहाँ से आप कोई भी जो कोई गलती कुछ कर रहे हो तो वो सीख सकते हो, राइट। सो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम जॉय के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट भी करेंगे, हो सकता है वहां दिल्ली जाकर भी करें, राइट। सो इसके सेकंड पॉडकास्ट हम जल्दी ही लाएंगे। डेफिनेटली मैं भी एक लाइन बोलना चाहूंगा खुशबू के बारे में। खुशबू इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत करके, और मतलब जैसे कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि यार लोग पूछते हैं आसपास की सिल्वर प्ले बटन कब आएगा। डेफिनेटली आप सबकी लाइफ में भी ये मोमेंट आ सकता है, आप इन्हीं से सीखिए, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी क्या है कि वो मोड है कि वो ग्रो कर रही है, वो है ना ग्रो विद खुशबू। तो वो हाँ। वो ग्रो कर रही है, तो आपको भी ग्रो कराने में लगी है, क्योंकि उनकी एक इच्छा है, उनकी एक चाह है। तो आप इनका साथ दें, क्योंकि ये बहुत मेहनती है, मैं इनके साथ मिला हूँ, और ये बहुत मेहनत करती हैं। वही मेहनत का जो जरिया है वो आपके साथ शेयर करते हैं, जो ये अपने पॉडकास्ट के थ्रू। मैं तो एक जरिया हूँ, जो इन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट पे लेके आए। मैं तो जॉब करने वाला सीधा साधा लड़का हूँ भाई। एक ही बात कहूँ कि आप इनसे सीखें, और जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं एज ए मेंटर इनको लेके चलें, क्योंकि जिस एज में ये है बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपनी लाइफ में आप इतना अचीव कर पाए अभी। तो सब मतलब खत्म करने से पहले सबसे थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए सब, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है, और इतना सारी चीजें आपने एक्सप्लेन की इसमें, थैंक यू सो मच। थैंक यू खुशबू, थैंक यू अगेन।